गुड आफ्टरनून। खाना पीना खाया हो ना? एक बार फिर से करें। गुड आफ्टरनून। चलो, हम लोग अपना पहला पहला क्लास किए थे, राइट? एंड पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया था, जस्ट हम लोग ये समझे थे कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है। अगर आप देखो तो 4 पेपर हैं आपके, 2 पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव और 2 बोलो क्या है, एमसीक्यू। डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं भैया, कोई नेगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं है। क्या हमारे पास जो एमसीक्यू एग्जाम होंगे क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या? आंसर है हाँ जी, उसमें है। अच्छा, कितना नेगेटिव मार्किंग है बता, कितना है? जी हाँ, 0.25 फॉर एवरी कौन सा, रॉन्ग की राइट? रॉन्ग के लिए, ठीक है ना? तो भैया हम लोग उसमें रिस्क लेंगे क्या? जय माता दी ABC? नहीं 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 नहीं, एकदम भी नहीं करेंगे। कोई चांस नहीं है कि हम लोग ऐसा कुछ करें, राइट? जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा लाइव में चेक कर ले। हाँ जी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पासिंग परसेंटेज क्या है? मैंने बताया था, अगर आपको एग्रीगेट में चाहिए 50% एंड सब्जेक्ट चाहिए 40%, और ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप एग्रीगेट में 50% लेकर आ गए, लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट वाइज किसी में 40 से कम हो गया या 39 भी हो गया, क्या आप पास हो सकते हो क्या? नो चांस। ध्यान है क्या? दूसरी बात, हम लोग बात की थी भाई साहब, जो लॉ है वो लॉ आखिर होता क्या है बताओ ना? लॉ मीन्स क्या? टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बोलना, फॉर द क्या, सिविलाइज्ड सोसाइटी टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। फिर से बोले, लॉ मीन्स दीदी टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द सिविलाइज्ड सोसाइटी टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। दूसरी बात, जब मैं लॉ बोलता हूं तो लॉ में कितने एलिमेंट आते हैं? 6। बोलो कौन कौन से? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बायलॉज। डन है क्या? अच्छा सुन ना, हाँ, ऑर्डर मतलब ऑर्डर एंड ऑर्डिनेंस दोनों आएंगे, ठीक है ना? अब सुनो, ऑर्डर कौन इशू करता है? कोर्ट, राइट? हमारे लिए कोर्ट कौन है? एनसीएलटी और एनक्लैट। हाँ कि ना? एनसीएलटी हमारे लिए हाई कोर्ट, एनक्लैट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। डन है क्या? अगली बात, अगर मैं आपसे बोलूं तो ऑर्डिनेंस इशू कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और स्टेट के लिए कौन करेगा? गवर्नर। डन है क्या? राइट। एक बात और, प्रेसिडेंट जो आपका ऑर्डिनेंस पास करेंगे उसका वैलिडिटी कितना दिन रहेगा? 6 वीक्स। 6 वीक्स कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ द क्या, पार्लियामेंट इज इन ऑपरेशन। हाँ के नाम, एक्चुअली बताया था कि ऑर्डिनेंस जो आपका है बोलो क्या है, एक टेम्पररी लॉ है जो आपका टेम्पररी पीरियड के लिए आता है। और ये नॉर्मली कब आएगा? आंसर है इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो वहां पे ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा। पूरा देश के लिए कौन पास करेगा? प्रेसिडेंट। और अगर किसी स्टेट के लिए कौन पास करेगा? गवर्नर। हाँ के ना? लेकिन जैसे ही इमरजेंसी हट गया या मान लो पार्लियामेंट सेशन में आ गया, तो वहां पे जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसके ऊपर प्रॉपर एक नया एक्ट बनाया जाएगा। डन है क्या? तो जिस दिन आपका पार्लियामेंट सेशन में आ गया उसे कितना, 6 सप्ताह के अंदर में आपको नया कानून बना लेना पड़ेगा। डन है क्या? सिंपल। अगला चीज, रूल्स कौन प्रिसाइड करता है? बताना। राइट, एकदम एज द लॉ में भी। डन है क्या? अगला चीज, रेगुलेशन इशू कौन करता है? रेगुलेटरी बॉडी। कुछ एग्जांपल दो। सेबी, आरबीआई, हमारा इंस्टीट्यूट, आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई। डन है क्या? चलिए बढ़िया। अगला, हमारा जो बाईलॉज है ये क्या होता है? एकदम, जब रेगुलेटरी बॉडी अपनी सेल्फ गवर्नेंस के लिए जो लॉ बनाती है वो क्या होता है? डन है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अगला, हम लोग अपना जो लॉ का सिलेबस था उसको लेकर बात किए थे, सामने दिख रहा है क्या? पहला क्या था चैप्टर? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, राइट? जो कि कितना, 5% तक का इंस्टीट्यूट बोलता है, बट नॉर्मली कितना आता है? 6 से 7 का क्वेश्चन रहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वन ऑफ द बाहुबली चैप्टर। भले ही आपको दिख रहा है एक है, बट नॉर्मली कितना है इसमें? पूरा पूरा 9 यूनिट्स है। कितना है? देयर आर 9 यूनिट्स जो हम लोग को सिर्फ इसमें कवर करना है, राइट? और सबसे लंबा जो क्लास चलेगा वो आपका इसी में चलने वाला है। अगला, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, और बोलो कौन सा है? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एंड कंपनीज, लास्ट वन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। डन है क्या? भाई साहब एक्ट के नाम याद रखोगे ना? जी हाँ, याद रखना पड़ेगा, राइट? सीए के बच्चे हो, इतना तो करोगे, राइट? बढ़िया। अगला चीज हम बात किया था, बोलो कौन सा? हमारे देश में लॉ के नॉर्मली कितने, 3 पिलर्स हैं जिसके ऊपर लॉ पूरा बेस है। बोलो कौन कौन सा? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ को बनाना, लॉ को बनाना। अच्छा, लॉ कौन कौन बनाएगा? डन है क्या? अगला, एग्जीक्यूटिव का काम बोलो क्या? इसका काम क्या है? लॉ को इंप्लीमेंट कराना। और नॉर्मली हमारे लिए लॉ इंप्लीमेंट कौन करवाता है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
ध्यान है क्या? मतलब ये आपका एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इसमें मिनिस्टर्स हैं जिसको हेड करते हैं। अच्छा, एमसीए का नॉर्मली हेड कौन होता है? अभी कौन है? निर्मला सीतारमन जी, वेरी गुड। अच्छा, जुडिशियल का काम को बताओ क्या है? इंटरप्रेट, इंटरप्रेट एंड कौन सा? जजमेंट पास करना, मतलब लॉ को इंटरप्रिटेशन करना है और उसके ऊपर जजमेंट पास करना है। ये काम कौन करेगा? जुडिशियल। ध्यान है क्या? ये तीन पिलर हैं। क्या इसके बिना हमारा लॉ चल सकता है क्या? नहीं भैया। इन दैट केस जो आपका लॉ है ना वो आपका लंगड़ा बन जाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा। ध्यान है क्या? ये तीनों साथ में काम करेंगे। एक बात बोलूं, ये जो तीनों पिलर की मैं बात कर रहा हूँ ना, आज मैं इसको प्रॉपर्ली कनेक्ट करने वाला हूँ आपके साथ में कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये आपको देखने को मिलेगा। भाई कैसे, तो समझो। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट एक तो राजा थे हम्मुराबी, नाम सुने हो? राइट। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट कोड ऑफ हम्मुराबी? चलो मैं आपको थोड़ा सा अब थोड़ा सा मैं अपने प्रॉपर सब्जेक्ट में आ रहा हूँ, तो सुनिए। आज से अगर बात करूँ ना, सुनो, हमारे देश में जितने भी लॉ नॉर्मली बने हैं ना, वो सारे के सारे लॉ ब्रिटिश लॉ पे नॉर्मली बेस्ड है एकदम। हम लोग थोड़ा सा इंडियन जो है ना, थोड़ा सा बोलते हैं चालाक टाइप के लोग हैं। चालाक भी कैसे? हम लोग करते क्या है ना कि जो चीज अगर मुझे कोई काम करना है, अपने आसपास में चेक करते हैं कि कौन अच्छा कर रहा है वो काम, आप उससे बात करेंगे काम करना, लाना दे दे। हाँ कि ना? सेम चीज जो हमारा संविधान है, पता है ना संविधान कौन सा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये जो संविधान है ना, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा पूरा, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्या? लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे लार्जेस्ट हमारा ही है। लेकिन उसको बनाने का जो कार्यक्रम है उसमें हर चीज किसी ना किसी कंट्री से लिया गया है, जैसे यूएसए, जापान, रसिया, राइट। इन सारे कंट्री से वहां से लिया गया है एंड देन हम लोग उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, राइट। तो खुद का है क्या? नहीं। दूसरी बात, जो आप यहाँ पे ईयर्स अगर तुम देखो तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्ट दिख रहा है वो आपके 1947 के पहले के हैं कि बाद के हैं? पहले की हैं। अरे हम लोग आजाद कब हुए थे? कब हुए थे? मतलब 1947 में ना। और ये एक्ट कब का है? 1872। ये 1930, 1932। अरे बोलो हाँ कि ना? राइट। तो ये सब जो आपके सामने जो एक्ट दिख रहा है ये आज का है क्या? नहीं भैया, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जब हम लोग सत्ता में ही नहीं थे, जब हमारे पास पार्लियामेंट्री बोर्ड ही नहीं था, संविधान ही नहीं था, तो लॉ बना कैसे लिए? ब्रिटिशर्स बना के गए थे। अब आपके मन में आएगा, भैया ब्रिटिशर्स लोग जब लॉ बना रहे थे तो उनके पास भी तो कोई हाउस होगा, जैसे हमारे पास पार्लियामेंट है। अरे बोलो हाँ कि ना? लोकसभा राज्यसभा है, तो उनके पास कोई 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 हाउस होगा? आंसर हाँ जी है। कौन सा? इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या था? इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जी हाँ। ये उनका हाउस था जिसमें वो लोग इंडिया में रहने के लिए जो भी रूल्स बनाते थे उसी हाउस में पास किया जाता था। अच्छा, पता है क्या, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे तो वो लोग एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहे थे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि इंडिया में रूल कर रहे थे। तो उनके लिए जो इंडिया था ना वो कंट्री नहीं था, जस्ट अ कॉलोनी था। दैट इज क्या? कॉलोनियल स्टेट उसको बोला करते थे। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? हाँ कि ना? तो उनको कॉलोनियल के लिए, मतलब क्या, उस कॉलोनी को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो लॉ बनाएंगे वो कहाँ बनाते थे? आईएलसी। बोलो कौन सा? इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्या आपको ये बात भेजे में गई क्या? राइट। अब सुनो, जब हम लोग बात करते हैं तो अब आज के डेट में मुझे जो मेनली बात करना है, अब मैं वहां पे टॉपिक पे आता हूँ। पहला बात, भाई साहब, जब लॉ बना रहे हैं ना तो लॉ का जो सबसे पहला एंड बड़ा जो आपका मेन सोर्स है, जो मैंने लास्ट से बोला भी था, लॉ की मम्मी कौन है बताना? जितना भी एक्ट बनाए जाएंगे उन सबका कोई बेस तो होगा कि हाँ जी इसको देखते हुए हम लॉ बनाएंगे, हाँ कि ना? तो क्या बेस है? आंसर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप ऐसे बोल सकते हो जो संविधान है ना ये आपके लॉ की मम्मी है, लॉ की मम्मी है। मतलब जो मम्मी बोलेंगी ना वही चीज हमको यहाँ पे फॉलो भी करना होगा, राइट। अब हाँ, और हाँ, ऐसा कोई भी लॉ भी हम नहीं बना सकते जो मम्मी के खिलाफ जाए। मतलब क्या? जो ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है, जो ह्यूमंस को फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड अदर थिंग्स दी गई है ना, उसके उसके बियॉन्ड में आप कोई भी एक्ट में डाल नहीं सकते। जो उनके फेवरेबल में है वही चीज डालोगे। रिसेंट में एग्जांपल लो, आज से पता है ना 2 अप्रैल को एक काम हुआ था। तो न्यूज देखते हो आप लोग? वक्फ बिल, नालायक। वक्फ बोर्ड का नाम सुने हो? राइट। अच्छा, आप लोग कोई मुस्लिम है यहाँ पे? कोई नहीं है? नहीं ना? ऐसे क्यों बोल रहा है? राइट, सुनो मैं बता रहा हूँ। नहीं, हमको लगा उसको पता होगा ना इसके बारे में। वक्फ बोर्ड बोल के एक उन लोगों का बोर्ड है जिसका अगर बात करें उसका बस इतना ही काम है
जहां पे भी जमीन देखो, प्रॉपर्टी देखो, बोले ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये जो वक्फ वर्ड है ना, ये आपके साथ उर्दू से आ गया है, उर्दू वर्ड से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, राइट। और वो किसी भी प्रॉपर्टी को, आपका प्रॉपर्टी है ना, मान लो ये प्रीमाइसेस LINCA का है, ताकि ना कल जाके बोले नहीं नहीं ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो भाई साहब उस दिन से ये प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी, LINCA की नहीं मानी जाएगी। तो हम क्या करेंगे भैया, कोर्ट जाएंगे? एकदम भी नहीं। तो उनका खुद का वक्फ का ट्राइब्यूनल है, जैसे है ना हमारे बिजनेस के लिए कौन है ट्राइब्यूनल, NCLT, उनके लिए ट्राइब्यूनल है। और इनका जो कोर्ट केस होगा, जो भी आपकी देखी जाएगी, वो उनके ट्राइब्यूनल में लेके जाना पड़ेगा। अब सोचो, अब वहां पे बैठे भी कौन है, उनके खुद के लोग। अब बताओ क्या आपका प्रॉपर्टी लगता है कि आपको मिलेगा? बोल जाओ। ऐसे करके अगर बात करें तमिलनाडु, कर्नाटका, वहां पे गांव का गांव, उन लोगों ने बोला ये जो गांव है ना पूरा का पूरा वक्फ की गांव है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, और पूरे गांव वाले को घर से वहां से निकाल दिया गया। इवन ऐसे भी किया गया है ड्यू टू दिस एक्ट। तो अभी इस वक्फ बिल को क्या किया गया है, इसको नया फिर से प्रपोज किया गया है, इसको सुधारने के लिए। मतलब इतना खराब है ना, मतलब तुम सोचा नहीं होगा, राइट। मतलब एक चीज ये कि देखो हमारे मंदिरों में, जितने भी हम लोग हिंदू धर्म में हमारे जितने भी मंदिरें हैं ना, हर मंदिर का जो नॉर्मली कमिटी बैठता है, खास करके साउथ इंडिया में, उस कमिटी में एक मुस्लिम मेंबर रहता है। डू नो दिस? यस इट इज, इट्स हैपन ऑलवेज। हाँ कि ना, वहां पे कौन है, मुस्लिम रहेगा। लेकिन उनका जो वक्फ का जो जितना भी मामला होगा, या जितना उनका अपना खुद का है, वहां पे कोई नॉन मुस्लिम नहीं होगा। अब ये वक्फ बिल ने बोला भाई साहब अब आपके कमिटी में भी नॉन मुस्लिम को एंट्री दी जाएगी। दूसरी बात, जितने भी फीमेल मेंबर हैं, वो बोला कि यहाँ पे वक्फ में क्या काम, उनको रखना नहीं है। अब अमित शाह जी बोले ठहरो जरा, तो वीमेन होना चाहिए, कहना क्या, तो ये नया बिल प्रपोज किया गया है, एंड ये चीज आपकी लोकसभा में पास भी हो चुका है। अब सोचो, अब मैंने संविधान का नाम क्यों लिया, अब थोड़ा समझो। कहानी क्या होता है ना कि अब जितने भी नेता जिनको थोड़ा नॉलेज कम है, जो संविधान कभी पढ़े नहीं, लेकिन हाँ संविधान की अवहेलना हो रही है ना, सबके आना फोटो इसको खराब किया जा रहा है, कभी पढ़ा नहीं होगा। पता है ना, राहुल गांधी से पूछ दिया गया था, क्या ना, अनुराग ठाकुर पूछा था, अच्छा बताइए ना संविधान में कितने पेज है, जो घुमा रहे हैं ना, कभी पढ़ लिया भी होते, बता नहीं पाए भाई, कोई नहीं बता पाया। सोचो वहां पे 543 मेंबर बैठे हुए हैं, एक जन भी नहीं बोल पाया कि कितना उसमें पेज है, और क्या बोलते हैं संविधान बचाने निकले हैं। भाई साहब जो तुम पढ़े नहीं, जो तुम जानते नहीं, तुम उसको बचाने निकलते हो, तुम तो सोचो जाने क्या हटाओ। बट द थिंग इज कि मैं जो बात है, अब वहां पे जो लोग बोल रहे थे, सुनो भाई साहब अगर वक्फ बिल आएगा तो जो माइनॉरिटी मुस्लिम क्या है हमारे देश में, माइनॉरिटी, ये एज पर द लॉ है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। हमारे देश में अगर माइनॉरिटी में अगर कोई है तो वो है आपके पारसी, नाम सुनो पारसी बोल के, या जैनिज्म जो फॉलो करते हैं, या जो बुद्धिज्म, वो लोग यहाँ पे आएंगे माइनॉरिटी में। भाई साहब तुम्हारा जो अभी जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स का, यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 करोड़ है। भाई साहब तुम्हारे पाकिस्तान में भी इतना नहीं है, और तुम अपने आप को यहाँ पे रह के तुम माइनॉरिटी बोलोगे, तो उसका तुम राइट देंगे क्या? बोलते संविधान की नहीं देना चाहिए, राइट। अब क्या है कि माइनॉरिटी को राइट्स को भी अमेंड किया गया था। मतलब अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, संविधान को चेंज करना पड़ेगा। अब आपके मन में आएगा क्या भैया संविधान में चेंज होता है क्या? हाँ एकदम अमेंडमेंट होता है भैया, आज तक कितनी बार हुआ है, हर साल होता है। अगर आप उसका अमेंडमेंट का जब लिस्ट निकालोगे ना, और सबसे पहले स्टार्ट जो किया गया था वो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने की थी, राइट। अगर एट प्रेजेंट बात करूं तो मोर देन 100 टाइम्स हैज बीन अमेंडेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 100 साल हम लोग को अभी शायद आजादी का भी नहीं हुआ, लेकिन 100 से ज्यादा बार हम लोग अमेंडमेंट कर चुके हैं। पहला बात, संविधान में जो वर्ड है सेकुलर, पहले था क्या वर्ड, इसको एड ऑन किया गया, जिसको हम लोग मिनी अमेंडमेंट बोलते हैं, या फिर मिनी संविधान बोलते हैं, जिसको अमेंड करके लाया गया था। दैट हैज बीन हैपेंड एट 1944 के आसपास में, 1954 के आसपास में आपका जो नॉर्मली किया गया था, राइट। तो सोचो ये सारी चीजें हैं। अब मेन टॉपिक आते हैं, जब आपका एक बिल बनाते हो, ड्राफ्ट करते हो, जब लेकर जाओगे, तो आप ऐसा कोई भी टर्म्स ऐड नहीं करोगे जो किसी भी सिटीजन का राइट्स को वहां पे हैम्पर करे, राइट। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब अगर ये वक्फ बिल आएगा तो जो मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं उनका राइट को खराब कर दिया जाएगा। अब उसके लिए एक्सेप्शन आ गया। अब क्या था ना कि हैव यू हर्ड अबाउट कि मुस्लिम्स में जाति होती है, लाइक इज व्हाट, पता ना, सिया, सुन्नी और भी बहुत सारे लोग हैं। तो पहले वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो राइट था दैट वाज ओनली फॉर सिया एंड सुन्नी, नॉट फॉर द अदर मुस्लिम्स। तो भाई साहब जो बाकी मुस्लिम थे ना, उनको भी इसमें ऐड कर दिया गया।
राइट, ताकि अब उसके जो बेनिफिट है ना उनको भी ना मिलना चाहिए। तो सोचो ऑटोमेटिकली ये जो एक्ट आया राइट्स दे रहा है कि राइट ले रहा है, राइट्स दे रहा है, तो ये क्या पास होगा क्या? हाँ भैया, और पास हो भी गया। क्या पास हुआ? 2 अप्रैल को। कहाँ पे? लोकसभा में। अब ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा। कहाँ जाएगा? राज्यसभा। अगर वहां से भी पास हो जाएगा तो अब कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास में। अब चलो मैं सिखाता हूँ पहला बात, कोई भी भैया लॉ बनता कैसे है। सुनो, अब सुनो लॉ कैसे बनता है, ध्यान सुनो। पहला क्या होता है ना कि एक ड्राफ्ट रेडी किया जाता है। क्या होगा रेडी, बताओ? ड्राफ्ट। भैया ड्राफ्ट रेडी को नॉर्मली कौन करेगा? आंसर है रेस्पेक्टिव मिनिस्टर। रेस्पेक्टिव मिनिस्टर मतलब कौन सा? हमारे देश के अंदर में बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठती है, राइट? आपने देखा होगा जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, बोलो हाँ कि ना, ये सब लोग होते हैं ना। अब उसी में अगर अगर जो मिनिस्ट्री है वो उसको अगर अपने डिपार्टमेंट को रन करने के लिए जो लॉ बनाने हैं, जो एक्ट बनाने हैं, वो कौन बनाएगा? रेस्पेक्टिव मिनिस्टर बनाता है। जैसे सोचो वक्फ बिल का जो कानून है ये हमारे देश का मामला है, इंटरनल मैनेजमेंट का मामला है, हाँ कि ना? तो जो भी इंटरनल मैटर और इवन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जितने भी लॉ बनाए जाएंगे वो लॉ कौन बनाएगा? होम मिनिस्टर। वो कौन है नॉर्मली, बताओ? अमित शाह जी। तो अब सोचो वक्फ को लेके इसका जो बिल बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? अमित शाह जी। तो अमित शाह जी का काम क्या बताओ? सबसे पहले एक ड्राफ्ट रेडी करना। किसको लेके? वक्फ बिल को लेके ड्राफ्ट रेडी किया। अब वो ड्राफ्ट लेके कहाँ जाएंगे? आंसर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कहाँ पे? लोकसभा और राज्यसभा, राइट, वहां पे ले जाएंगे। और सुनो ये सिर्फ ड्राफ्ट है। अगर ये ड्राफ्ट लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया ना, तो ड्राफ्ट वहां से पास होने के साथ ही, मैंने बोला एक मिनट, जो ड्राफ्ट है ये जाएगा, बोलो कहाँ पे? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चला गया। अगर यहां से अगर ये आपका ड्राफ्ट पास हो गया, राइट, एक बात और सुनो सुनो, जब ड्राफ्ट यहाँ पे आएगा ना तो जितने भी मेंबर हैं, मतलब जो ऑपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है ये जो जो यहाँ पे टर्म्स डाले हैं क्या अच्छा है, या वो लोग अपोज करेंगे ना कि नहीं नहीं पूरा खराब है। तो मतलब क्या खराब है बताओ, रीजन बोलो। अब उसको वहां पे कोई भी अल्टरेशन, मतलब क्या, कोई भी ऐसा सेक्शन या क्लॉज जो उसमें एड ऑन किया गया है, लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो उसको रिमूव कर दो। नया और सेशन आएगा तो उसमें ऐड कर दो। मतलब जो भी अल्टरेशन जो चेंज करना है वो आपका दोनों हाउस में हो जाएगा, है ना? अब हो गया और पास हो गया। तो मैंने सुनना ड्राफ्ट जब पास हुआ अब क्या बनेगा? बिल। क्या बनेगा? बिल। अब ये बिल एक जगह और जाएगा, बोलो कहाँ पे? हमारे देश के फर्स्ट पर्सन, बोलो कौन है? प्रेसिडेंट। अब ये उनके पास में जाएगा, अब ये उनके पास में जाएगा। डन। अब प्रेसिडेंट पास में आ गया। अगर इन्होंने भी उस पर अपना असेंट दे दिया, मतलब क्या भैया? सहमति दे दिया, हम कि हाँ जी ये आपने जो बनाया अच्छा है, तो जो आपका बिल था ना अब वो आपका बिल एक्ट बन जाएगा। क्या बन बताओ? एक्ट बन जाएगा। भैया एक्ट बन गया मतलब अप्लाई होगा? आंसर है हाँ जी। सुनो सुनो, एक्ट बना बट अप्लाई कब होगा? जब ये आपका नोटिफाइड हुआ। कहाँ पे? ओजी में। ओजी कौन सा? ऑफिशियल गैजेट। बोलो कौन सा? ऑफिशियल गैजेट। जैसे नोटिफाई वहां पे हो गया ना, अब ये आपका एक्ट इज गोइंग टू अप्लाई टू एवरी इंडियन सिटीजन रेस्पेक्टिव दैट। क्या मेरा बात समझे? अगर कोई आपसे पूछे कि लॉ कैसे बनता है, क्या आप समझा पाओगे? क्या बोल बताओ? सबसे पहले क्या होगा? आंसर एक ड्राफ्ट रेडी किया जाएगा। ड्राफ्ट बोलो कहां जाएगा? बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा। वहां पे क्या होगा? अल्टरेशन, चेंजेस जो होगा वहां पे हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? वहां पे वोटिंग होगी, वहां से पास हो गया, पास हो गया तो बोलो क्या होगा? आंसर है अब मेरा प्रॉपर बिल बन जाएगा। बनेगा? बिल बनेगा। कोई यहाँ पे सुना है कि वक्त बोला? नहीं। क्या होता है? वक्त बिल। क्यों? बिकॉज लोग से पास हो चुका, पास हो गया ना, अब बिल बन गया। बोलो हाँ कि ना? अब ये बिल कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट असेंट दे दिया, अब एक्ट बन गया। एक्ट बन गया ना, तो वहां नोटिफाइड हो कहाँ पे? ऑफिशियल गैजेट में। तब प्रॉपर्ली अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। एक बात तो भैया, ये जो आपने बताया क्या हर केस में ऐसा होता है? हम बोले हाँ जी, 99.9% केस में ऐसे ही होता है। लेकिन बहुत ऐसा होता है ना कि जो हमारे पार्लियामेंट है ना उनका एक कमिटी होता है। कौन सा? पार्लियामेंट्री कमिटी। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? सुन लो, पार्लियामेंट्री कमेटी। अब क्या होता है कि जैसे मान लो अगर ऐसा कोई भी लॉ आने वाला है या क्या आने वाला है जो थोड़ा सा सनसनी क्रिएट कर सकता है, तो बोलना बंद करेगा फैन का, तो बुलाना भाई प्लीज उसको। चलो मजा आ रहा है क्या सुन के उसको? तो बोलेगा ना, प्रॉपर्टी तुम्हारा है, वक्फ भी नहीं है, तुम्हारा प्रॉपर्टी है, अपना मान के यूज करो। ठीक है ना? लाइव वाले लोग, आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज बता दो क्या आप लोग को ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो इतना क्लास हो गया, सब ठीक है यहां तक?
कहना है क्या? चलो अब सुनो, यहाँ तक मेरा बात समझे क्या? अब सुनो, जैसे मैंने बात किया, अब मान लो अगर कोई भी आपका एक्ट बन गया, अब क्या हुआ? नोटिफाइड इन कौन सा? ऑफिशियल गैजेट, देन आपका प्रॉपर अप्लाई हो जाएगा। भैया मेरे मन में कुछ सवाल आ रहा है, जैसे आपने बोला कौन सा? पार्लियामेंट्री कमेटी। अब इसमें क्या होगा? मतलब मैंने ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट बनाने जा रहे हो जिससे लोग को खराब लगे, या लोग बोले नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, या किसी को बोलता है ना जो राइट्स वगैरह दंगा होने का चांस रहे, बोला हाँ कि ना, तो उसके लिए क्या होता है ना कि जो आपकी सरकारें हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी को अप्रोच करती है कि सुनिए ना, हमको ना इस टॉपिक पे एक्ट लेके आना है। अब आप बोलो क्या करना है? अब वो लोग उसको लेगा, जो आपने ड्राफ्ट रेडी किया था उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो लोग अप्रूवल देगा कि हाँ जी आप इस पे एक्ट बनाइए, सब अच्छा है। तब जाके कहाँ जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा में। बहुत बार ऐसा भी किया जाता है कि अगर कोई भी आपके एक्ट बनाए जाते हैं ना, तो वो आपके पब्लिक ओपिनियन के लिए भी लाया जाता है। भैया हमारे भी ओपिनियन, हाँ जी राइट, उसके लिए प्रॉपर पोर्टल ओपन किए जाते हैं कि आप लोग अपना ओपिनियन दो कि ये आपको एक्ट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। अगर आप लोग नहीं लाना चाहिए तो आप वो पे हाँ या ना दो। अब आपका भी वोटिंग सबमिट करेंगे, बोलो कहाँ पे? पार्लियामेंट में। उसके बाद ये पास होगा। देन आगे कौन सा? जैसे मैंने बात किया, बिल, एक्ट एंड देन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, राइट। और मैंने क्या बोला? ये सब जो बनाएंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे, बोलो क्या? संविधान में जो टर्म्स दिए गए हैं उसको वायोलेट नहीं होना चाहिए। कहना क्या? क्योंकि उसी के बेस पे लॉ होना बनाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज है, बोलो क्या? पास्ट में ना बहुत सारे ऐसे केस लॉज हो चुके हैं जिसको हम लोग आज के डेट में ना अमेंड करके दिखाते हैं। भैया अमेंड करके मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? हुआ क्या है ना, जैसे मान लो मेरे और आपके बीच में कुछ चीज को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर फाइट हुआ, हम दोनों कोर्ट में जाएंगे ना। अब कोर्ट ने इस पे लेकर कोई जजमेंट देगा, अब वो कोई बेस पे ले देगा ना कि हाँ जी इस बेस पे इस बेस पे इस पार्टी को मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ जी प्रॉपर्टी आपका होगा, बोला कि नहीं इसका नहीं होगा। तो आपने जो बेस दिया हुआ ना उस बेस को भी यूज किया जाएगा। जो फ्यूचर में ऐसा अगर कुछ भी केस आता है तो इस बेस पे किसको जजमेंट फटाफट देना होगा। मतलब क्या? जो भी आपके केस स्टडीज है ना उसको भी लेकर हम लोग रेफरेंस में यूज करते हैं। आपने सुना होगा, अगर कोर्ट का कभी अगर मूवी देखा है हिंदी मूवी, तो उसमें ना वकील लोग बोलता है कि सर जी साहबानो केस में भी ऐसे हुआ था। मतलब क्या? आप उस केस के लिए उसको रेफरेंस में डाल रहे हो, बोलो हाँ कि ना, मतलब कि अगर इससे वहां पे जजमेंट आया है इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। डन। तो इसको भी लॉ बनाने के टाइम पे यूज किया जाता है रेफरेंस को लेकर। डन। तो अगर मैं अब आपसे बोलूं लॉ बनाने के टाइम पे, बोलो क्या आएंगे? दो चीज, बोलो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके मेन सोर्स के रूप में आएंगे, ये बोलो कौन है? मदर ऑफ ऑल द लॉज। अगला बोलो क्या है? जुडिशियल डिसीजंस ऑफ क्या? वेरियस कोर्ट्स। कोर्ट मतलब कौन सा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो ने जजमेंट दिया हुआ है। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ आई? तो ये कॉपी लिखो ना, मेन सोर्स ऑफ लॉ, फटाफट। यहां तक तो आप लोग नोट किए थे ना? अरे यहाँ तक तो क्या हो चुका है ना? हाँ हो गया ना? तो अब यहां से लिखो मेन सोर्स ऑफ लॉ, फटाफट लिखो मेन सोर्स ऑफ लॉ। गैजेट ऐसे समझो आपका गवर्नमेंट के लिए न्यूज़पेपर, जिसमें बताया जाए कि हाँ जी ये सबको लिए आ गया, अब सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना? और एक्चुअली क्या है ना, ई गैजेट उसको आपका एक वेबसाइट भी है जहां पे जितने भी एक्ट बनते हैं ना आप सबको वहां पे देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को एक और चीज सिखाऊं क्या? सुनना, थोड़ा सुनना। वो मेरे मन में एक बात डाल दी और सिखाने का मेरा मन किया। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस बट नॉलेज के लिए। आप लोग को कैसे मालूम चलेगा कि भाई ये इतना सारा एक्ट बना हुआ है? अगर मान लो कोई चुपके से लॉ बन गया, हो हला नहीं हुआ, तो सोचो ना वक्फ बिल को लेके मुझे ऐसे कैसे मुझे बोलना है और आपको नाम सुनो क्यों? बिकॉज इसको लेके इतना न्यूज में हर जगह चल रहा है ना, दैट यू नो। बट ऐसे भी तो बहुत सारे एक्ट बनते हैं जिसको हो वाला होता ही नहीं है। तो हाउ विल यू गेट टू नो कि इसमें लॉ बना है कि नहीं बना है? ऑफिशियल गैजेट। कौन है ऑफिशियल गैजेट? वहां पे भाई साहब मंथ में कितना लॉ बना, कौन कौन सा एक्ट बना, सब वहां पे दिया रहेगा। क्या मैं आपको दिखाऊं कैसे देखना है? पहले एक बार लिख लो फिर दिखाऊंगा, चलो पक्का दिखाऊंगा आज। मेन सोर्सेस ऑफ लॉ लिखो। जुडिशियल डिसीजंस बाय जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स। जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स। जुडिशियल डिसीजंस सॉरी डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स। यस वी कैन। अगर 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 सुनो सुनो, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान नहीं है। उसके अमेंडमेंट के लिए जैसे मान लो
अगर मान लो मेरे पास में पार्लियामेंट में 543 मेंबर हैं, तो उसमें फेवर में जितना आएगा वोट, वहां पे आपका जो बिल है वो पास हो जाएगा, ड्राफ्ट है वो नॉर्मली पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप संविधान को अमेंड करने की बात करते हो ना, तो उसको थोड़ा कठिन बनाया गया है। तो बोला वहां पे बोला गया है कि आपका 3/4 वोट फेवर में होना चाहिए। अब 3/4 वोट फेवर में होना इतना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वहां पे अगर वो आपका तब पॉसिबल है जब आपके अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी दोनों उसके लिए अग्री करता है। एंड यू थिंक दोनों अग्री करेगा दोनों के लिए? या फिर आपके खुद के पास उतना सीट्स है, राइट? जैसे याद है बीच में बोलता ना कि अब की बार 400 पार, हैव यू हर्ड? तो सब लोग क्या बोल रहा था कि भाई साहब इनको ना संविधान बदलना है तभी इतना सीट मांग रहे हैं, राइट? बोल बहन। अच्छा हाँ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। अब सुनना एक बात और ये क्वेश्चन है ना अभी तक में 2 बार आ चुका है। फाइव यार था एक्चुअली 7 मार्क के लिए, राइट? कि लॉ को बनाते कैसे हैं। तो मैंने वहां लिखा है ड्राफ्ट रेडियो करेंगे। अच्छा कौन करेगा? रेस्पेक्टिव मिनिस्टर। लिखना पक्का से। एंड ना आपको ऐसा नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए आपको प्रॉपर्ली मैं सब समझाऊंगा। एंड मैं लिखवाऊंगा कि आपको लिखना कैसे आंसर। इसका मतलब ये समझने के लिए अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ कहानी क्या है, लिखना कैसे है सब बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि लॉ की दुनिया एक अपनी अलग दुनिया है। तो इस दुनिया में घुस के कैसे करना है क्या करना है मैं समझाऊंगा, चाप मत लो उसका। एंड इवन मैं आप लोग को लिख लेते सुन लो। अभी तक जो बच्चों ने अच्छा अच्छा स्कोर किया है ना लॉ में, वो लोग कैसे आंसर लिखा है मैंने उन सबका ना कॉपी आरटीआई करके मंगा लिया है। और वो सब चीजें मैं थोड़ा सा पढ़ा लूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इंस्टीट्यूट मार्क्स कहाँ कहाँ पे काटता है, कहाँ कहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है, राइट? तो ऐसे मेरे पास में कम से कम 7 से 8 बच्चों का, हाँ, जिस बच्चों का बहुत खराब गंदा मार्क्स आया है मैंने वो भी मंगाया है। एक लड़की थी जिसका मार्क्स 13 आया था और बोली थी भैया हम पूरा पेज भर के आए थे। क्या भर के आई थी मैंने देखा था, आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना? कि पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलता। बिल हाँ जी कर सकते, एकदम कर सकते हो, राइट? इवन सोचना, जैसे कि आपके मन में आना चाहिए एक बात और भैया, मान लो आपने बिल दोनों हाउस से पास करा लिया, बिल बन गया, प्रेसिडेंट को दिया और प्रेसिडेंट ने अपने पास उसको रोक दिया, आगे बढ़ाया नहीं, मतलब क्या, उसने असंट ही नहीं दिया, तो तब क्या बताओ क्या होगा? हाँ जी, अब सुनिए, नहीं अब वहां पे क्या होगा ना कि प्रेसिडेंट के पावर है कि बस आप एक बार रोको, आपने अभी रोक दिया ना, हम फिर से लेके जाएंगे कहाँ पे, पार्लियामेंट में, अगर वहां से फिर से पास हो गया, आएगा ना फिर से, अब साइन करना पड़ेगा। आप एक बार रोक सकते हो बट बार बार, हाँ कि ना, क्यों? बिकॉज भाई सुनो, प्रेसिडेंट आपका सिलेक्टेड है और मेंबर कौन है, इलेक्टेड है ना? क्या दैट इज वाई। भाई तो कुछ बोल रहा था। कभी कभी होता है। हाँ जी, आपको हैव हर्ड अबाउट CAA, कैब, कोरोना के टाइम पे, शाहीन बाग, राइट? वहां पे एक बार के लिए उन्होंने रोका गया था, राइट? बट फिर मोदी जी डायरेक्टली बात किए थे, देन आगे, राइट? आपको मैं डेट्स दिखाऊंगा ना कि कौन सा काम कब हुआ है, आप डेट समझ आएगी, हाँ जी बीच में लोचा हुआ है। बहुत बार देखोगे, सुनना, लोकसभा में आज पास हो गया, राज्यसभा में 1 महीने बाद पास हो रहा है, प्रेसिडेंट 2 महीने बाद साइन कर रहा है, तो इस बीच में क्या हुआ, कुछ तो कांड हुआ होगा ना, हाँ कि ना? और कुछ एक्ट ऐसे हैं, आज सुनना, आज पास हुआ लोकसभा से, कल राज्यसभा, परसों प्रेसिडेंट, बैक टू बैक, और उसके बाद में नोटिफाइड हो गया, एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट, राइट? आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डेट दिखाऊंगा, यूल गेट टू नो, करिए यार इतना जल्दी जल्दी, हाँ ऐसे होता भी है, राइट? तो यूल गेट टू नो कि इसके बीच में कुछ कांड हुआ होगा। डन? क्लियर है मेरे बात? चलिए,
अच्छा, यहाँ तक मेरी बात समझ गए ना? कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब सुनो अगली बात। भाई साहब जब हम लोग लॉ कर रहे हैं तो लॉ हमारे देश में ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। उससे पहले मुझे आपके साथ में जो मेरा मैट है ना, मुझे यहाँ पे आना है एक्चुअली। एंड जो मैंने बात किया कोड ऑफ हम्मुराबी, मुझे उसको लेके बात करना है, राइट? तो देखिए, पहला आपके पास जो आंसर लिखने का तरीका है, देखना दीदी यहाँ ध्यान दो प्लीज बोर्ड पे। अगर देखोगे ना तो मैंने यहाँ पे हर चीज को थोड़ा सा क्रिस्प एंड समराइज वे में दिया है। एंड यू विल सी माय मैट। तो मैंने ना इस मैट के अंदर में एक्चुअली 3 काम किया है। क्या क्या? पहला, आपको पूरा पूरा कंटेंट मिलेगा जो आपको दिख रहा है क्या? एंड जैसे आपको एग्जाम में आंसर लिखना है ना, मैंने वैसे ही बुक बनाया है। मतलब क्या? आंसर शुड बी इन पॉइंट फॉर्म। आप कभी भी पैराग्राफ बना के कहानी बना के मत लिखोगे। कैसे लिखोगे? पॉइंट फॉर्म। देखो क्या 1 2 3 मैंने क्या है ना, सेम एज आपको यूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट राइट योर आंसर इन अ पैराग्राफ। वे लिख के आते हैं तो लिखो, मार्क्स कम मिलेगा। जहां पे आपको स्टेप मार्किंग का चांस रहेगा ना, वो आपको नहीं मिलेगा। तुम थोड़ा सोच के देखना, तुमको पढ़ने में मजा कौन सा आता है? ऐसा बुक या पूरा पूरा तुमको मैं दे दूं एकदम कहानी करके, कौन सा आएगा पढ़ने में? ये पढ़ पाओगे ना? सोचो जो पेपर चेक करेगा उसको पढ़ने में कौन सा मजा आएगा? स्टेप मार्किंग किस में देगा? समझे मेरा बात? तो स्टेप मार्किंग आपको तब मिलेगा ना जब, जैसे मान लो आपने 4 पॉइंट लिखा और 1 पॉइंट गलत भी है ना, तो बाकी 3 पे तो मार्क्स मिलेगा ना। आंसर है हाँ। भैया इंस्टीट्यूट देता है क्या? एकदम देता है। स्टेप मार्किंग आपको बराबर मिलेगा, हाँ कि ना? अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क का है, आपको 3 मार्क, 3.5 मार्क, 2 मार्क मिलेगा। लेकिन अगर पूरा आपने खिचड़ी लिखा है ना, तब तो आपको 0 मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एज वेल, राइट? देखो पहला बोलो क्या है, लॉ क्या बोलो क्या है? तो लॉ इज क्या? सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो सेट ऑफ क्या? ऑब्लिगेशंस। एंड क्या? ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग कौन सा? वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग कौन सा? जस्टिस टू सोसाइटी। क्या पहला बात समझ आए? हम लोग ऑलरेडी लेके बात कर चुके हैं ना। लॉ बोलो क्या का? ऑब्लिगेशन है। मतलब क्या? आंसर है आपके लिए एक ड्यूटी आ गया ना। जैसे एक बात बताओ, जैसे आप लोग जब रास्ते पे अगर बाइक वगैरह ड्राइव करते हो, स्कूटी चलाते हो, तो रेड सिग्नल था, आप वहां पर रोकते हो कि नहीं रोकते हो? ये आपके लिए बोलो क्या है? ऑब्लिगेशन नहीं है क्या? बोलो हाँ कि ना? दूसरा चीज, आप अगर कहीं भी अगर पब्लिक प्लेस जाते हो तो उसकी भी क्या कुछ गरिमा है? बोलो हाँ कि ना? तो पब्लिक में से कैसे रहना है, क्या करना है, आपको तो समझना पड़ेगा ना। अरे बोलो हाँ कि ना? ये आपके लिए बोलो क्या है? ऑब्लिगेशन है। जाने क्या? इंडिया लीगल फ्रेमवर्क अगर बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करता है, बोलो किसको? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट। सोचो ना, हर स्टेट का, हमारे देश में भी कितना स्टेट्स हैं? हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? 29। अच्छा कितना बोले? 29। नालायक तुम लोग ना, थोड़ा सा भी अपडेट ही रहता है। 29 था, 28 हो चुका। वे क्यों? जम्मू एंड कश्मीर इज नो मोर स्टेट, इट्स व्हाट? यूनियन टेरिटरी। 28 स्टेट पहले थे, एक तेलंगाना ऐड हुआ 29, फिर कम हो गया कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। हाँ के ना? यूटीज कितने हैं अभी? हाँ 9। 8 पहले थे, एक ऐड कर दिया गया। यानी क्या? आपको थोड़ा सा मालूम होना पड़ेगा। सोचो मैं बोल रहा हूँ, हर स्टेट्स का अपना कल्चर है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना? तो क्या उस कल्चर के खिलाफ कोई भी लॉ बनाओगे क्या? नहीं भाई साहब, उसके अंदर ही चलेगा। जैसे वेस्ट बंगाल का अपना कल्चर है, बोलो हाँ कि ना? बिहार का अपना कल्चर है, उड़ीसा हर जगह है ना, राइट? तो उसको भी लेके चला जाता है, राइट? हम लोग बोलते हैं ना इंडिया के अंदर में, सोचना इतना सारा हमारे बीच में डिफ्रेंसिएशन है, बट फिर भी हम लोग एक साथ में है कि नहीं है? आंसर है हाँ जी। अगला बोलो क्या है? लॉ का डेफिनेशन। तो ये आपका सिंपल सी बात है, जस्ट इसको देखना एक बार, राइट? मेन बात, लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपके लिए इस बार में आ सकता है। इसको मार्क करना CST। व्हाट इज CST? कमिंग सुनिंग थिएटर। मतलब जितना भी टॉपिक मैं जो आपको बताऊंगा व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, मैं बोलूंगा कौन सा? CST। क्या बोलूंगा? CST। फुल फॉर्म बोलो। कमिंग सुनिंग थिएटर। आपका थिएटर क्या है? एग्जामिनेशन हॉल, राइट? होता ना कि कमिंग सून है, जी हाँ, ये वहां पे आपको सामने दिख सकता है, राइट? एंड ये आपकी ड्यूटी है कि साथ साथ मेंटेन करते चलना, राइट? CST। लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है? सोचो, सबसे पहला इंपॉर्टेंस अगर बात करें तो उसके इंपॉर्टेंस में क्या आएगा कि भाई सब सुनो ना, लॉ का काम ये है कि अगर कोई भी पर्सन कोई अगर ऑफेंस करता है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करेगा, दूसरा क्या करेगा? उसको पनिश करेगा। अरे बोलो हाँ कि ना? पहले ये तो जानो कि आपने कांड किया क्या है। जैसे मान लो अगर 2 बच्चे आपस में लड़ जाएंगे तो पूछते हैं ना पेरेंट्स, तुम किया क्या था? बोलो हाँ कि ना? मतलब क्या? पहले दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट एंड देन उसको पनिशमेंट दिया जाएगा एज पर द लॉ। भैया आइडेंटिफाई क्यों करना है?
ताकि विल गेट टू नो कि भाई साहब कौन से लॉ के अंदर में तुम आओगे, क्योंकि लॉ के अलग अलग टाइप्स हैं। बोलो हाँ कि ना, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, तो वहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि आपका जो केस है वो कौन से लॉ के अंदर में आएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं पनिश करूंगा। बोलो हाँ कि ना। तो क्या द लॉज एंड रेगुलेशंस आर क्या मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गाइड अस कौन सा ऑन द राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट एज क्या वेल एज टू आइडेंटिफाई वायलेशन एंड क्या पनिश देम। है ना क्या, इसका जो मेन पॉइंट है बोलो कौन सा, आइडेंटिफाई करना, हाँ कि ना, और उसको पनिश करना। राइट, मेरे बात समझ पा रहे हो, क्लियर है मेरे बात, राइट। चलो अगला जो पॉइंट बोला कौन सा, द पर्पस of a regulatory framework is to क्या provide a set of uniform rules। what is uniform मतलब क्या, इक्वल, हाँ कि ना। क्या ऐसा मैं करूं, ये जो लॉ है सिर्फ आपके लिए उसके लिए नहीं है, नहीं बाबा, ये पूरे देश के लिए है, सबके लिए है। बोलो हाँ कि ना। ऐसा कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट पास करेगा दैट इज गोइंग टू बी अप्लाई कौन सा, टू ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन। बोलो हाँ कि ना, राइट। एंड क्या रेगुलेशंस दैट विल गवर्न टू द कंडक्ट ऑफ अ पीपल। सुनना वर्ड है कौन सा, रेगुलेशन। अब बता ये क्या होगा आंसर, जो आपके रेगुलेटरी बॉडी इशू करेगी। अरे बोलो हाँ कि ना, तुम जरा सोच के बता ये लोग क्या इशू करेगा, जैसे आरबीआई। अच्छा आप लोग के मन में आता है क्या भाई साहब, जब हमारे देश में इतना प्रॉब्लम है तो एक काम करे ना आरबीआई, सबको 1-1 करोड़ रुपए करके दे दे। आता है क्या मन में, 140 करोड़ से यहाँ पे पॉपुलेशन है ना, चलो 145 पकड़ लो, सबको 1-1 करोड़ दे दो, सब राजा। कैन आरबीआई डू सो, ऐसे उसको करने से कोई रोका है क्या, लेकिन क्यों नहीं करता है, बोलते नहीं इतना गरीब लोग हैं, सब लोग ऊपर जाएंगे। बोल संविधान, मजा नहीं आया, एकदम सही बात, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। भाई साहब जिसके पास पॉकेट में 5 रुपए नहीं है उसको तुम 1 करोड़ दे दो, समझ रहे हो, हाँ कि ना। उसके बाद में लाख का भी चीज सस्ता लगेगा मुझे, बोलो हाँ कि ना। दैट इज वाई गवर्नमेंट कभी से काम नहीं करेगी, बोलो हाँ कि ना। तो सुनो ना, कितना कैश आंसर जो लिक्विड है ना वो पब्लिक के लिए रहेगा, ये भी डिसाइड कौन करेगा, रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज कौन, आरबीआई। डू यू नो कि कैश का जो है ना सर्कुलेशन उसको एक लेवल तक रखना है, उसके बाद अब कभी भी आएगा नहीं। बोल भाई, लोग करते हैं लेकिन याद करो ना, वहां पे किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी या पार्टिकुलर लोग के लिए करते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होता है, दैट इज नॉट कि सबको दे दो, समझे क्या, हाँ कि ना। जैसे मान लो दिल्ली गवर्नमेंट भी इससे जो पहले थी, विमेन्स के लिए जो क्या था ना कि सबका बस फ्री, हाँ कि ना। तो दैट इज लाइक कि वो ठीक है, और हाँ सबको नहीं था, अगर इफ यू नो सबके लिए नहीं था, वो उसके लिए था जो थोड़ा सा इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में आता है। बोलो हाँ कि ना। तो वैसे तो हमारे देश में जो नॉर्मली SC ST आते हैं उनको तो बहुत सारी चीज दी जाती है, बोलो हाँ कि ना। तो उनके लिए तो कंडीशनल है कि नहीं है, एकदम है। तो दैट इज गुड कि ताकि जो नीचे है उनको ऊपर आने का, अगर सबको देना है मतलब क्या, जो ऑलरेडी 100 करोड़ के मालिक हैं उनको 1 करोड़ और दिया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना, हाँ कि ना। दैट इज वाई उसमें मुकेश अंबानी भी आएंगे, सोचो। चलो ओके, यहाँ तक मेरी बात समझ पाए क्या। तो आप मेन फैक्ट्स कुछ लेके जब हम बात कर रहे हो ना, ओल्डेस्ट लॉ बाय नेम कौन सा, कोड ऑफ हम्मुराबी। अगर आपसे कोई बोले कि ओल्डेस्ट लॉ बोले क्या है, तो कोड ऑफ हम्मुराबी। भाई इन लोगों ने क्या किया था, चलो थोड़ा समझाता हूं आपको। एक किंग थे, कौन, किंग हम्मुराबी, किंग हम्मुराबी। भाई इन्होंने क्या किया था, सुनो, इन्होंने बोला था कि ये काम करते हैं भाई साहब, अगर आप कहीं के भी किंग हो या जो भी हो, तो आपको अपने यहाँ रूल करने के लिए प्रॉपर तो कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे ना। अब उन्होंने सोचा कि यार जो हमारे देश, जो हमारे प्रजा लोग जो रहते हैं उनको मालूम कैसे हो, क्योंकि उस टाइम तो इतना पढ़ाई लिखाई का लॉ को उतना कुछ था ही नहीं, बोल हाँ के ना। तो व्हाट दे हैव डन कि जो जो वहां पे थे ना स्टोन्स, हाँ के ना, स्टोन्स में प्रॉपरली जो लॉ है ना उसको क्राफ्ट किया, और जो 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 शहर के बीचों बीच हर जगह लगा दिया, हाँ के ना। और लगाने के बाद देखा गया कि काम करते हैं ना, दे हैड अपॉइंट कौन सा, जज। एक काम करो, ये जो है ना यहाँ पे स्टोन लग गया, अब यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ और देखो जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं क्या उसको देख के फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलो हाँ कि ना। और जो जज था ना, जज वहां पे उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, और वो बोलो कौन कौन बन गया, आंसर है एग्जीक्यूटिव। कौन बन गया यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव। अरे बोलो हाँ कि ना, पहले कौन है जो लॉ बनाया, बोलो हाँ कि ना, कौन आ गया, लेजिस्लेटिव। और जो लॉ देख रहा है इंप्लीमेंट करवाना कौन है, एग्जीक्यूटिव। वहां पे कौन था, जज, हाँ कि ना। देखो कौन वाला, व्हिच इज का इन रिटन फॉर्म किंग हम्मुराबी रूल्ड बेबीलोन फॉर द क्या पीरियड कितना, फ्रॉम 1792 BC टू कितना 1758 BC। he carved the code on bulky stone slabs and क्या ordered to place those stones on क्या different place all over the city।
हाँ कि ना, सिटी समझ रहे हो ना, उसकी सिटी में यहाँ पे डाल दिया गया सो दैट क्या द पब्लिक में हैव द क्या नॉलेज ऑफ द कोर्ट्स, ताकि उनको पता रहे। सोचो ना, अभी नॉलेज मुझे देना है, बताना कि लॉ आ गया, उसके लिए क्या है, नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। और कहाँ पे सोचना, न्यूज़पेपर, बोलो हाँ कि ना, टीवी में न्यूज, अरे बोलो हाँ कि ना, और कौन सा, वे ई गजट में जाके अपना चेक कर लो, है ना क्या। तो अभी ये है ना, लेकिन पहले क्या था भाई साहब, सामने रख दिया और लोग वहां पे देखे, जाने, समझे, जाने क्या पर्पस क्या था भाई साहब, बात की ना मैंने, पब्लिक चेक करेगा, सॉरी पब्लिक उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है यार। यहाँ पे ये तरफ फैक्ट्स ध्यान से रीड करो, तब मैं इसको लेकर बात करूंगा। मैं इसे मार्क करूं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स वे क्या है सुनो। पहला, लॉ वाज इनग्राफ्ट, कौन सा, ऑन 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स, राइट, इन रोम, which is क्या considered as first most detailed code of any क्या civilization, called क्या 12 tables। हाँ कि ना, आपके पास आ सकता है राइट और शॉर्ट नोट ऑन 12 टेबल्स। तो आपको इसी 4 लाइन को जो फैक्ट बात किया ना, पूरा हमारा भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेरा बात समझ रहे हो। और अभी तक इस पॉइंट से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। हाँ कि ना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई टेल यू कि कौन कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ चुका, जहां से नहीं आया, मैं दोनों आपको दिखा जाऊंगा, ताकि यू गेट टू नो कि हाँ जी अगर ये आ चुका वो तो आने चांस बहुत ही रेयर है, नहीं आएगा, बोलो हाँ कि ना, लेकिन जो बचा वो पार्ट से आ सकता है, जाना क्या, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। फाइन, चलिए अगला बोलो क्या है, पर्पस से क्या था, जो पर्पस यहाँ पे बोलना चाह रहे, पर्पस क्या था, टू प्रोटेक्ट कौन सा, द राइट ऑफ पब्लिक एंड टू प्रोवाइड कौन सा, रेमेडी फॉर रॉन्ग्स। हाँ कि ना, कि जो पब्लिक उनका राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर कुछ गलत होता है तो उनको उसके लिए बचाएंगे। ऑल द सिटीजंस ऑफ रोम वी आर सपोज टू हैव द, हाँ कि ना। अब ये लाइन नो मैं थोड़ा सा अलग से बोलता हूँ, हमारा इंडियन लॉ जो है ना, हमारी सरकार भी बोलती है, या आपका अजम्पशन है कि अगर आप इंडिया में रहते हो ना, आप भारतीय हो, यहाँ के सिटीजन हो ना, तो आपको इस देश का जो बेसिक लॉ है, रूल्स है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये दीदी, आपका नाम क्या है दीदी, जीनिया, मान लो सुना, जीनिया दीदी क्या कर रही है पता है ना, लोकल ट्रेन, पता है? अब मान लो दीदी सियालदा गई, लोकल ट्रेन पकड़ी, हाँ कि ना, और सियालदा से दीदी चली गई बैरकपुर, जाना क्या, सोचो, अब बीच में इन्होंने जाने से पहले टिकट लेना, टिकट, हाँ कि ना, टिकट दीदी ने नहीं लिया, जब वहां उतरी ना टीटी पकड़ लिया, दीदी टिकट, बोली पागल हो, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम पब्लिक हैं, ये हमारा है, हाँ कि ना। तो अब वो क्या बोलेगा रिप्लाई में, सोचो, दीदी हम भी पब्लिक हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपको टिकट लेना चाहिए था। अब बोले हमको तो पता ही नहीं कि टिकट भी लेना होता ट्रेन में चढ़ने के लिए। क्या ऐसे एक्सक्यूज दे सकती हैं क्या, नहीं, क्यों, जिस देश में रहते हो उस देश का रूल्स आपको पता होना चाहिए, आप ऐसे एक्सक्यूज दे, वही चीज यहाँ ही बोलना चाह रहा है कि जो आपका लॉ बना है, जब आप यहाँ के सिटीजन हो, यू मस्ट हैव क्या नॉलेज रिगार्डिंग दिस, यू कैन नॉट गिव द एक्सक्यूजेस कि मुझे पता ही नहीं था। क्या मेरा बात समझे क्या, राइट। अब ऑब्जेक्टिव तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, बट प्लीज एक बार रिटो ना। आप लोगों को बुक्स नहीं मिला ना, एक दो दिन में पक्का से बुक्स मिल जाएगा। एंड प्लीज अभी जो ये क्लास यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ना, आप लोग कर लेना एक बार, नहीं तो वीडियो थोड़ा फास्ट में देखना एंड कर लेना जो जो मैंने मार्क किया, राइट। एंड जैसे मैंने बताया था कि बुक्स के आसपास में जो जो मैं मार्क करूंगा, अगर मैं लिखता हूँ आपको भी लिखना पड़ेगा, राइट, ताकि ये चीज आपको हेल्प करेगा, बोलो कब, एट द टाइम ऑफ रिविजन, हाँ कि ना। क्योंकि देखो बार बार पूरा हर चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं है, उतना टाइम कहाँ से लगा बाबा, हाँ कि ना। तो जो मुझे मेन पॉइंट पता है कि मुझे कहाँ पे क्या पढ़ना है, मैं उतना ही पढ़ूंगा, हाँ कि ना। सोचो रिवीजन हम लोग किसे करते हैं, जो मुझे नहीं आता है, जो ऑलरेडी समझ में आ रहा है, जो मुझे याद है, उसको रिवाइज नहीं करते। और पता है आप लोग का बैड हैबिट एक बताऊं, आप लोग अगर रिवीजन करना स्टार्ट करते हो ना, तो मान लो आज मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, पहला पेज लिया, रीड करना शुरू किया,
विदाउट मार्किंग। 2 पेज पढ़ा, अब मन नहीं किया, रख दिया। अगले दिन फिर से पहला पेज पढ़ा, दूसरा पढ़ा, फिर मन किया। मतलब तुम एक लूप में फंस जाते हो। दैट शुड नॉट बी डन। ओके, तो इसलिए आपको मार्किंग रहना चाहिए। फाइन, चलिए ये तो लास्ट में है कौन सा, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, राइट। फाइन, अब जो मैंने बात किया लॉ का सोर्सेज, बोलो क्या मैंने बोला, मेन सोर्स मैंने क्या बोला बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, द स्टेटूस, और क्या लॉज मेड बाय कौन सा, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट, और द कौन सा जुडिशियल डिसीजन जो आपके वेरियस कोर्ट्स ने दिए हैं। हाँ के ना, ये बोलो क्या है, लॉ के आपके मेन सोर्स हैं बनाने के टाइम पे, राइट। अगला कौन सा, जो कस्टम्स एंड यूज हम लोग नहीं करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशन में है, उसको देख के तो लॉ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। हाँ के ना, जैसे कि अगर मैं बताऊं ना, अच्छा आपके मन में एक सवाल नहीं आया, आप लोग के मन में एक सवाल आना चाहिए, बोलो कौन सा सवाल, ये चाहिए भाई साहब लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, अब बोल रहे हो बार 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 बार, ये उसको अथॉरिटी दिया किसने, बोलो ना, क्या बोला तुम बता। यस, इट्स वेरी गुड, राइट। अब सोचो एक बात बताओ, मान लो अब सुनो ध्यान से, अब मेरे मन में सवाल आ गया, थोड़ा समझो ध्यान से। लॉ को प्रैक्टिकल जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, माइंड में रहेगा और मजा आएगा, राइट। अब सुनो, मान लो अगर मैं अब आपसे पूछूं यहाँ पे, तो भाई साहब वक्फ बिल के ऊपर में एक बात बताओ, पार्लियामेंट अमित शाह क्यों बना रहा है, होम मिनिस्टर तो स्टेट का भी होता है, अरे होता है ना, अरे हाँ कि ना, तो ममता दीदी बना ले। तो चलो ये हटाओ, एक और सवाल मेरे मन में, मान लो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, हाँ कि ना, उन्होंने बोला एक काम करते हैं ना, आज से एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, मोदी टैक्स, कैन इंट्रोड्यूस हो, हाँ हाँ, राइट। कि ममता दी बोले ममता टैक्स कल से वेस्ट बंगाल के लिए, क्यों बताना। यस, वेरी गुड। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, जब संविधान बनाया गया था ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छा काम किया, काम किया, उन्होंने पहले से ही सब्जेक्ट मैटर डिसाइड कर दिया कि कौन से सब्जेक्ट मैटर पे सेंट्रल लॉ बनाएगी, कौन से स्टेट बनाएगी, एंड कुछ ऐसे मैटर है ना जिसपे दोनों बनाएगा, कौन, सेंट्रल भी स्टेट भी। एग्जाम्पल जीएसटी का नाम सुने हो, सेंट्रल का भी है स्टेट का भी है। एक और ना बोलूं, एजुकेशन, एकदम एजुकेशन, बोलो हाँ कि ना, भैया सेंटर को दे दो ना, नहीं नहीं स्टेट का भी पास में राइट है, क्यों, अगर सेंटर के पास राइट दे दिया ना, तो जो स्टेट का अपना खुद का लैंग्वेज है ना, वो फिर नहीं रहेगा। बोलो हाँ कि ना, अभी वेस्ट बंगाल में तो आपको बंगाली पेपर आता है ना, बोलो हाँ कि ना, बिहार में तो हिंदी आता है ना प्रॉपर, बोलो हाँ कि ना, कर्नाटका में कन्नड़ आता है ना, हाँ कि ना, लेकिन सोचो ना अगर ये सेंटर के पास में हो, क्या डालेगा, एक सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश, काम खत्म। तो स्टेट का जो अपना कल्चर है वो तो खत्म हो जाएगा ना, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है, राइट। अब आपके मन में क्या बात आना चाहिए, भैया मान लो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिस पे कुछ लिखा ही नहीं गया है, मतलब ना तो सेंट्रल ना तो स्टेट लिखा ही नहीं गया है, अब उस पे लॉ कौन बनाएगा, हमेशा पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे, ऑलवेज क्या, लॉ मेकिंग जो बॉडी है बोलो कौन है, पार्लियामेंट। हाँ कि ना, भैया थोड़ा सा एग्जाम्पल दोगे आप लोगों को, चलो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल अजीब है बट समझाने के लिए अच्छा है। पता है ना, हम लोग जो बचपन से जब जानते हैं समझते हैं या फिर बहुत टाइम से, तो जो शादियां होती है मेल टू फीमेल, पता है ना, एक लड़का एक लड़की चाहिए, बट नाउ वर्ड जो कल्चर है, यू नो, बॉय टू बॉय, एलजीबीटीक्यू, हैव हर्ड अबाउट दिस, हाँ कि ना। अब तुम थोड़ा सोचो, एक बात मुझे बताओ, तुम थोड़ा सा सोचो, क्या जब बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में जब इन्होंने प्रॉपर संविधान कंप्लीट किया, उनके माइंड में था क्या बात कि भाई साहब शादियां बॉय टू बॉय होगा, तो ऐसा तो कुछ लॉ था ही नहीं, फिर ना उनके पास कुछ मैटर होगा। अब वो मैटर पे लॉ कौन बनाएगा हमेशा, पार्लियामेंट। कौन सा, सेक्शन 377 में क्या आया था ना, हाँ कि ना, कि नाउ अ डे इन इंडिया इट्स लीगल ना, कि भाई साहब अगर 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 आपस में प्यार है तो कर सकते हो, राइट। ये अब लीगल हो चुका है हमारे देश में, तो इसके बारे में तो पहले था क्या, नहीं, बट अभी क्या हो गया, रेसिड्यूरी मैटर, तो जो भी रेसिड्यूरी मैटर है उसके ऊपर जो लॉ बनाएगा वो बोल कौन बनाएगा, हमेशा पार्लियामेंट। मेरी बात समझे क्या, चलिए, अब ये तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया, फाइन। संविधान क्या है, थोड़ा सा रीड करना, 1 2 3 4, आपको मैंने थोड़ा सा बोला, बट प्लीज रीड फॉर वंस, तब मैं बोलूंगा एक बार। अच्छा आप नोटिस कर पा रहे हो, मैंने कहीं भी किसी चीज को भी पैराग्राफ में लिखा नहीं है, मैंने हर चीज को तोड़ा है, मतलब इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है ताकि आप लोग के लिए चीज आसानी रहे।
एंड जब क्या है ना कि देखो कोई चीज अगर पैरा में पढ़ते हो ना तो आपको रिमेम्बर लर्न बहुत जल्दी नहीं होता, ये लर्न हो जाएगा लाइन बाई लाइन। समझ रहे मेरी बात, राइट? मेरा मैथ पूरा उसी का कॉपी किया हुआ है, बस 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 लॉ का जो वो बनाया गया है, राइट, और उन्होंने एक अपना थोड़ा सा अलग दिया, प्रॉपर थोड़ा सा घुमा के, एंड अलग फॉर्मेट है, मेरा फॉर्मेट थोड़ा अलग है। वहां पे क्या है ना कि मुझे पढ़ाने के लिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं होता स्टूडेंट तो मुझे पहले क्या बाद में क्या चाहिए, राइट? वहां पे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे अलग दिया हुआ है, राइट? तो मैंने अपने अकॉर्डिंग समझा कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मुझे पहले क्या चाहिए, बोलो हाँ कि ना, और बाद में क्या चाहिए, मैंने उस अकॉर्डिंग बुक्स बना के दिया है, राइट? एक बात और, अगर तुम लॉ पढ़ते हो ना, कोई भी कहीं कोई भी तुम बुक्स डालो, भाई ये मेरा नहीं है, पार्लियामेंट से पास हुआ है, वही चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको अपने मन से भी चेंज नहीं कर सकता। और कोई बोलता ना भैया आप अपने मन से चेंज कर लो ना, ऐसे अपना खुद का लॉ थोड़ी पास करूंगा मैं, जो आया है ना वही पढ़ाऊंगा। हाँ कि ना, मेरा काम क्या है, उसको इंटरप्रेट करना और आपके लिए जितना इंटरेस्टिंग हो सके बनाना। हाँ कि ना, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, राइट? तो मैथ वही है, अगर तुम जाके खोलोगे ना इंस्टीट्यूट का बुक तो दिखा देगा यार इंसान तो सही काम किया है, वहां पे पूरा अलग दिया है, यहाँ पे उसी बात को थोड़ा घुमा के और पॉइंट में दे दिया गया है, राइट, और सजा के दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप शायद पहला क्लास में ही थे ना, थे फर्स्ट क्लास में, राइट? तो दिखाई थे ना मैंने आपको, जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी तो आपको मिलेगा। तो हैंड रिटन जो नोट्स है ना, ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट के मैथ से, ये सब चीज आपको वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ से आपको पूरा पूरा वहीं से मिलेगा, राइट? तो कितना आपको याद होना चाहिए भाई, पूरा बुक्स याद करना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो कितना याद करना है, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उतना तो कर सकते हो ना। तो दैट इज व्हाट आई हैव डन, राइट? कि पहले मेरा बुक्स पढ़ो, देन आप इसको पढ़ लो ना, आपको प्रॉपर्ली याद हो जाएगा। समझ पा रहा मेरा बात, राइट? प्लीज रीड ना इसको फटाफट। सब्यसाची घोष, बेटा आपको कोई दिक्कत है क्या? आयुष, कोई दिक्कत है तो बताओ। हम्म हम्म is going to, yes, applicable, but I'm going to teach you a like act, Indian Contract Act. You'll get to know कि जो आपके पर्सन अनसाउंड है, अब अनसाउंड में भी कैटेगरी है। आप लोग गुस्से में बोलते हो ना यू इडियट, बोलते हो ना, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज इडियट का मीनिंग हिंदी? कौन सा पागल? नहीं सही में कौन सा पागल? इसको बोलते हैं लॉ की भाषा में परमानेंटली मैड। इफ यू आर टॉकिंग समवन लाइक यू इडियट मींस टू से जो इडियट है ना वो परमानेंटली मैड है, पूरा पगला है, खत्म है। लेकिन अगर मैं किसी को बोलता हूँ सुनना इनसेन, सुनो सुनो इनसेन, उसका मीनिंग यहाँ पे अलग है। अगर मैं बोलता सुनना, आपने बोला मेंटल, उसका मीनिंग अलग है, राइट? आपके लिए सब सेम है बट मेरे लिए लॉ के लिए अलग है, राइट? तो विल एलोबरेट, विल टॉक अबाउट लाइक वेरी मच थिंग्स, राइट? या फिर इवन जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना, कभी ठीक कभी खराब, उसको भी लेके बात करेंगे। किसी को मिर्गी आता है ना, चप्पल से तो सुनाते हैं ना, हाँ कि ना, सॉक्स खोल दे, राइट? दैट इज व्हाट पागलपन के जिसको दौरे पड़ते हैं ना, उसके लिए भी अलग बात है। हाँ कि ना, आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा मुझसे शादी करोगी, देखा है क्या? उसमें था ना, अच्छा हाँ, आप लोग मूवी देखते हो क्या? थोड़ा नहीं देखते हो? अगर जो लोग देखते हैं, जैसे कि मेरे जब प्रॉपर जब मन लॉस हुआ ना, तो हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मूवीज। जब मैं मूवी देखता हूँ ना, मेरा यही रहता है कि यार कौन सा एग्जांपल कहाँ पे फिट बैठेगा, राइट? अच्छा, हैव यू वॉच द मूवी लाइक लगान, देखा है ना? आई विल कनेक्ट, एक टॉपिक है यहाँ पे आएगा, मेंटेनेंस एंड चंपटी। तो पूरा लगान मूवी का एकदम एक क्लिप है जिसको मैं दिखा के समझाऊंगा। इवन मतलब बहुत सी चीजें, आपको बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा, बस मेरे साथ साथ करते रहना। डन? चलो देखो ना यहाँ पे जो बात बोला, इंडिया से कौन सा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी कंट्री। इंडिया इंडिया का आपका कंस्टिट्यूशन जो है इज द क्या बेसिस एंड सोर्स फॉर कौन सा ऑल द लॉज। द रिप्रेजेंटेटिव टू पार्लियामेंट एज इज कौन सा लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय क्या अस, जो इलेक्ट करते हैं ना हम लोग, हाँ कि ना? जैसे कि एमएलए हो गए, आपके एमपी हो गए, उनको हम इलेक्ट करते हैं ना, हाँ कि ना? दिस क्या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स ऑफ कौन सा मेक लॉ इन पार्लियामेंट और कौन सा स्टेट असेंबलीज, राइट?
पार्लियामेंट बोलो क्या है, अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी है, जबकि मैंने पहले ही बोला। अप्लीकेबिलिटी जो बोला कौन सा, जो लॉ पास होगा आपका पार्लियामेंट में अप्लाई कौन सा, ऑल द पर्सन ऑफ इंडिया, और जो आपका स्टेट पास हो कौन सा, उस स्टेट के अंदर, मतलब क्या, उस स्टेट का जो नॉर्मली बॉर्डर है ना उसके अंदर में पास किया जाएगा, उसके बाहर कभी भी नहीं जाएगा। हाँ कि ना, जैसे मान लो अगर 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 मान लो ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में कुछ एक्ट बनाया, हाँ कि ना, जैसे मान लो उन्होंने बनाया पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट होगा, हाँ कि ना, तो क्या उसको अप्लाई हम लोग करेंगे क्या बिहार में या फिर उड़ीसा में, नहीं भैया, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए है। लेकिन अगर यही एक्ट बनाया किसने, सेंट्रल ने, तो तब सबको मानना पड़ेगा। मेरा बात समझे क्या, वही चीज लिखा हुआ है। देखिए 1935 जो माइलस्टोन की बात कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में, यूके जो था ना, जो मैंने बात किया यूनिटरी एंड फेडरल चीज को लेके बात किया गया कि हाँ जी, मतलब सुनना, यूनिटरी एंड फेडरल समझते हो क्या क्या होता है, मतलब कि बताओ क्या होता है, आराम से। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कि सेंट्रल भी रहेगा, स्टेट भी रहेगा, जी हाँ। फेडरल सिस्टम में ये बोलते हैं कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है ना, दैट इज ड्यूअल गवर्नमेंट, क्या है, ड्यूअल ड्यूअल गवर्नमेंट। तुम थोड़ा सोच के देख, मेरा एक आप लोग को समझाने का मेरा मन कर रहा है, तुम थोड़ा सोच के देख, अगर तुम अपने आसपास में कंट्री को देख, भारत को छोड़ के, पाकिस्तान, जब ये बना तो पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों साथ में था ना, राइट, क्या अभी साथ में है, पाकिस्तान के कितने टुकड़े हुए, सेम चीज, यूएसएसआर नाम सुने हो, यूएसए, राइट, उसके अभी तक में 16 टुकड़े हो चुके हैं, ऐसा क्यों हुआ है। और इंडिया का सोचो 1947 के बाद में बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो इसे अलग होने की कोशिश किए बट हो नहीं पाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ। भाई साहब, इसके पीछे का दिमाग जो है ना, दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने फेडरलिज्म को ऐसे ऐसे मतलब ना कि ऐसे पिरोया ना कि भाई साहब चाह के भी कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता, कभी नहीं पॉसिबल है। भाई कैसे नहीं पॉसिबल है बताता हूँ, सोचो। और उसका मेन कारण है आपका आईएएस, आईएएस जानते हो ना, राइट, फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसको बनने के लिए एग्जाम पास कौन सा है, यूपीएससी है, आपका यूपीएससी, आखिर ना। तो सोचो, अब इन्होंने इसके लिए क्या किया, पहले बोला कि जो आपका यूपीएससी एग्जाम जो पास करे, जो आईएएस होगा ना, सोचो आपके जितने भी स्टेट्स होंगे उसके जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हेड कौन होगा, आईएएस होगा। अब वो आईएएस क्या उस स्टेट का होता है क्या, एकदम नहीं, अलग स्टेट का होता है। तो तुम थोड़ा सोचो, अगर मैं बिहार से यहाँ पे आया हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे रूल कर रहा हूँ तो मैं तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट किसको दूंगा, सेंट्रल को। अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो मैं सेंट्रल पास ना, बोलो हाँ कि ना, तो अगर यहाँ पे कुछ अगर होने भी वाला है ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कहाँ गया, सेंट्रल के पास में, बोलो हाँ कि ना, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल तो हो जाएगा ना। तो डू थिंक कुछ अलग हो पाएगा, नहीं। बट बाकी जगह पे क्या था, स्टेट हो गया ना, तो वही के लोग वहां पे काम करेंगे, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तब वहां पे अलग होना पॉसिबल है, आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे हेड किसी और के जगह का है तो ऐसा होना पॉसिबल है क्या, नहीं। और इतना ही नहीं, कंडीशनल है कि आपके स्टेट में 3/4 जो आईएएस होंगे ना, वो पक्का पक्का बाहर के होंगे, मतलब 4 में 1 यहाँ का रहे, वेस्ट बंगाल का रहे, लेकिन बाकी 3 कहाँ के होंगे, बाहर के होंगे। और ये भी नहीं कि किसी से बिहार करना ना, कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई अलग स्टेट का, वो वहां पे आके ना वाली रहेगा। अरे बात समझे क्या, हाँ कि ना, जिसमें तो कैडर, हाँ कि ना, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा आईसीएलएस कैडर, हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका यूपीएससी को लेकर बात करेंगे, आपका मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, वहां पे कनेक्ट में नॉर्मली करने वाला हूँ। बट बेसिक बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जाने क्या। चलिए, फेडरल कोर्ट्स वाज एस्टेब्लिश्ड, जो यहाँ पे लाएगा कौन सा, अपीलेट ट्राइब्यूनल के लिए, ओरिजिनल एंड एडवाइजरी को लेके अपीलेट जुरिसडिक्शंस दिया गया, ताकि सिविल एंड क्रिमिनल केसेस जो होंगे उसके अंदर में डील किए जाएंगे, हाँ कि ना, राइट। आप देखा ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, हाँ कि ना, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट भी होते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट दैट, राइट, उसको लेके काम किया जाता है। दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट थिंग इज कितना है आप देख सकते हो। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 5 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है। संविधान बोला ऑल्सो का प्रोवाइड्स फॉर एंड प्रोटेक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ क्या, सिटीजन। कैन समवन टेल मी कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो क्या क्या है, बोल भाई, भाई तू बता ना, तुमसे पूछ रहा हूँ, हाँ बता, फंडामेंटल राइट्स क्या है तुम्हारे, यू शुड हैव नॉलेज, बताओ, एक तो बोल।
एक बात है, तुमको 2 थप्पड़ मारूंगा मैं खींच के, अभी क्या करेगा तुम? कैसे कैसे तुम केस कर लेगी दीदी? हर बात में केस करेंगे, कभी बोल रही थी नहीं है, हाँ कि ना, राइट? नहीं बता क्या करेगा तुम? अच्छा केस करेगी, चलो ठीक है, एक मिनट, केस करेगी ठीक है, क्या बोल के केस करेगी? थप्पड़ मारे हैं, क्या बोलेगी? हाँ क्या? बैटरी? असॉल्ट, ठीक है, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। बोल ना भाई, नहीं पता? तुम बता भाई, रुक जा, तुम बता भाई, तुम यूट्यूब देखता है? हाँ भैया रील्स भी देखते हैं। क्या देखता है रील्स में? किसको देखता है? अच्छा उर्फी जावेद, बता भाई। प्रोटेक्ट, हाँ, कल्चर, एकदम प्रोटेक्ट करना उसको बोल सकते हैं। हाँ, फ्रीडम ऑफ क्या है बताओ? एक्सप्रेस, क्या करेंगे? आंसर वर्शिप, क्या है क्या? आई कैन स्पीक वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, बोलो हाँ कि ना, राइट? इसे बोलो कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बोलो हाँ कि ना, बोला कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है, राइट? मतलब सोचो भाई साहब, अगर अगर जैसे मान लो कुछ टाइम पहले कुणाल कामरा का नाम सुने हो, देखो अभी मुंडी लड़ा है, उसने क्या बोला कि भाई साहब मेरा फ्रीडम है एक्सप्रेस करने का, तो भाई साहब वो जो एकनाथ शिंदे हैं वो मेरे पे कोर्ट केस कैसे करवा सकते हैं? बोलो हाँ कि ना? तो वहां पे एक और क्लॉज भी है कि आप किसी के बारे में मतलब ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेस करने में आप एक्सप्रेस कर रहे हो, दूसरे का भी तो राइट है कि नहीं है? अगर आपका राइट है तो उसका भी तो राइट है ना, बोलो हाँ कि ना, राइट? इन दैट केस अगर वो भी एक्सप्रेस करता है तो आपको भी टॉलरेट करना पड़ेगा। एंड जुडिशियल सिस्टम कभी भी ये नहीं बोलता कि आप किसी को नीचे या फिर ह्यूमिलेट करो, और किसी को गद्दार बोलना ये तो ह्यूमिलेशन ही तो हुआ ना, हाँ कि ना? तो उसमें आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा एंड आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, राइट? इट ऑल्सो लेस डाउन क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज क्या आपकी? तू पढ़ा है क्या कभी से पढ़े लो? अच्छा हाँ, बोल 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 बता। एकदम, वेरी गुड। नेशनल अभी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं, राइट? जी हाँ। अब ये नहीं कि भाई साहब अगर मान लो आप लोग जाते हो ना सिनेमा हॉल में, हाँ कि ना, तो वहां पे आपको पता ना मूवी स्टार्ट होने से पड़ता है ना नेशनल एंथम, हाँ कि ना, तो आपको तो खड़े होना चाहिए ना, हाँ कि ना? इट्स योर क्या ड्यूटी, हाँ कि ना? सेम एज जो हमारे आर्मी है, जो हमारे मिलिट्री है, उनको भी क्या प्रॉपर्ली उनको देख के सम्मान देना, राइट? दैट इज क्या योर ड्यूटीज, राइट? सामने अगर आपका जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हाँ कि ना? ये सब चीज आपका क्या है? ड्यूटीज है, राइट? और एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर आपका संविधान हमेशा जब कुछ राइट्स देगा ना तो साथ में ड्यूटीज पक्का आएगा। हर जगह जहां राइट्स वहां पे ड्यूटीज मिलेगा ही मिलेगा, हाँ कि ना? जैसे आप लोग अपने बोलते हो ना पेरेंट्स को कि आपने क्या किया मेरे लिए, कभी बोला है? बोलना भी मत, बहुत मारेंगे पकड़ के, राइट? ये बोलो क्या है ये, और बोलते हैं कि हाँ जी ये आपकी राइट्स है, सच सोचो आपकी ड्यूटीज भी तो है उनके लिए, हाँ कि ना? तो बोलते हैं बायलैटरल चीजें हैं, डन? देख लो साथ में क्या पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, उनके पावर्स क्या है, ड्यूटीज क्या रहेंगे, बोथ कौन सा, सेंट्रल एंड स्टेट का। अगला क्या, द लॉज इन इंडिया आर इंटरकनेक्टेड विद कौन सा, ईच अदर फॉर्मिंग हाइब्रिड लीगल सिस्टम, राइट? हाइब्रिड समझते हो ना, दोनों मिला के हमारा देश चलता है। पीपल क्या हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कौन सा, डिवाइड लॉ मेकिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ऑलरेडी मैंने समझ में बात किया ना, कौन सा, सेंट्रलिस्ट स्टेट एंड कॉन्करेंट, हाँ कि ना? जो यहाँ बात करते जिसपे दोनों बनाएगा, हाँ कि ना? और लास्ट मैंने एक और ऐड किया, कौन सा, रेसिड्यूरी लिस्ट, ठीक है ना? आप लिख लेना एक बार, लिख दो। लॉ मेकिंग अथॉरिटी, लॉ मेकिंग अथॉरिटी, लॉ मेकिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी has been given, has been given by Indian Constitution, by Indian Constitution, generally, generally it has three list, it has three list. Number one, central list. Number two, state list. And number थ्री, कॉन्करेंट लिस्ट या ज्वाइंट लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना?
सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट या ज्वाइंट लिस्ट भी बोल सकते हो। एंड एट लास्ट रेसिड्यूरी लिस्ट, एंड लास्ट रेसिड्यूरी लिस्ट, RESIDU, ज्वाइंट लिस्ट या उसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं। मैंने बोला सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये क्या बोला कॉन्करेंट लिस्ट या ज्वाइंट लिस्ट, दोनों उसी को बोलते हैं, ओके ना। एंड एट लास्ट रेसिड्यूरी लिस्ट, RESIDUARY, रेसिड्यूरी लिस्ट, राइट। रेसिड्यूरी में बोलो क्या आएगा, जहां पे जिसके बारे में कुछ नहीं है, कौन है रेसिड्यूरी। अच्छा, रेसिड्यूरी पे लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, जाना क्या, सिंपल। ये तो ऑलरेडी मैंने बात कर लिया। एग्जांपल्स मैंने क्या बोला बताओ, सेंट्रल का मैटर है, स्टाम्प ड्यूटी रोल किसका बताऊं, स्टेट का सेंटर का दोनों का मैटर है ना, बट नॉर्मली स्टाम्प ड्यूटी कौन लेता है, कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ कि ना, ध्यान रखना इस बात का। ये फंडामेंटल राइट मुझे बात करना है क्या, बात कर लेते थोड़ा सा। ये नॉर्मली एक बात और, फंडामेंटल जो मैंने राइट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारे सिलेबस में है क्या, नहीं। वे पढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आगे यूज करने वाला हूँ व्हाइल टीचिंग द लॉ, तो यू मस्ट हैव नॉलेज, राइट। चलो देखो क्या है, पहला चीज बोला कौन सा, राइट टू इक्वलिटी, इंक्लूडिंग कौन सा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो अगर लॉ के नजर में अगर मैं नॉर्मली बात करूं, एक बात मुझे बताओ, तो क्या अमीर को जल्दी, गरीब को कम ऐसा है क्या, नहीं भाई, लॉ के सामने आप जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए क्या है, सेम है। इवन सोचना, अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो और मैं कॉमन पीपल हूं ना, तो दोनों के लॉ क्या है, समान है, बराबर है, बोलो हाँ कि ना। प्रोहिबिशन ऑफ क्या, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ कौन सा, बर्थ, हाँ कि ना। जैसे आप किसी को बोलते नहीं हो, अरे तुम गंवार है, रिलीजन के बेस पे, सुन ना, रेस और कौन सा, कास्ट, बोलते हैं जो तुम ये ब्ला ब्ला, हाँ कि ना, तो आप ऐसे बोल नहीं सकते हो, राइट। अगला सुन ना, प्लेस ऑफ बर्थ बात की ना, गंवार वगैरह, और कौन सा, इक्वलिटी ऑफ क्या, अपॉर्चुनिटी इन मतलब कौन सा, एम्प्लॉयमेंट, हाँ कि ना। सोचो ना, अगर आपका कहीं जॉब लगने वाला है, तो वहाँ पे सबके लिए बोलो क्या है, बराबर हक है ना, अरे बोलो हाँ कि ना। अगर जैसे मान लो कल जाके गवर्नमेंट ने कोई एम्प्लॉयमेंट को लेके फॉर्म निकाला, वो तो सबके लिए बराबर है ना, अरे बोलो हाँ कि ना। क्या एक आदमी भरेगा दूसरा नहीं भरेगा क्या, नहीं भाई, सबके लिए बराबर वहां पे दिया जाएगा। अगला का, राइट ऑफ फ्रीडम, कौन सा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन और क्या, यूनियन, मूवमेंट, रेसिडेंस, हाँ कि ना। मतलब कि आप इंडिया के किसी भी कोने में जाओ, रहो, बिजनेस करो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, आराम से आके रह सकते हो, हाँ कि ना। ये अभी मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, बट आज से 4 साल पहले मैं बोल नहीं पाता। बोलो क्यों भैया, सेक्शन 370 आर्टिकल 35A, सुना है इसका नाम, नहीं सुना। भाई साहब, हमारे देश में क्या स्टेट था, जम्मू कश्मीर, वहां पे ना तो आप जमीन ले सकते थे, ना तुम वहां पे जाके रह सकते थे, ऐसा है क्या, ना वहां पे जाके तुम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जनरेट कर सकते थे, चांस है, नो चांस, हाँ कि ना। क्यों, वही तो बता, 370 आर्टिकल 35A, उसको लेके मैं अलग से बात करूंगा कि किसने बनाया था और क्या क्या कांड उसमें हुआ था, हाँ कि ना। व्हाइल टीचिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देना क्या। चलिए अगला, राइट क्या, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, प्रोहिबिटिंग का ऑल फॉर्म्स एंड फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिक इन कौन सा, ह्यूमन बींग्स, हाँ कि ना। जैसे मान लो ये दीदी कितनी छोटी बच्ची की तरह लगती है, ठीक है ना। अब मान लो इनको मैंने 2 थप्पड़ मारा, चल उछला लगा, कैन यू डू सो, नो यू कैन नॉट, हाँ कि ना, कि किसी को आप डिस्क्रिमिनेट ऐसे कर नहीं सकते हो, ध्यान है क्या। अगला बोलो क्या है, राइट टू कौन सा, फ्रीडम ऑफ क्या, कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, हाँ कि ना। मतलब क्या, आपको भाई जो प्रोफेशन है, जैसे मेरा क्या प्रोफेशन, पढ़ाना, हाँ कि ना, और मेरा काम क्या है भैया, जो आप प्रोफेशनल एज अ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, बोलो हाँ कि ना। तो ये काम मेरा है, तो मैं तो कहीं प्रैक्टिस कर सकता हूँ ना, अरे बोलो हाँ कि ना। सेम चीज, अगर मैं कोई अपना रीजन मानता हूँ, तो उसको एक्सप्रेस करने का मेरा हर जगह है, बोलो हाँ कि ना। जैसे मैं हिंदू हूँ, हाँ कि ना, तो मैं जहां जाऊँ वहां चंदन डाल के जाऊंगा, कैन समवन स्टॉप मी, नो नेवर, हाँ कि ना, इट्स माई फ्रीडम, बोलो हाँ कि ना। जब तुमको टोपी लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे चंदन में क्या क्या दिक्कत, हाँ कि ना। और क्या वाला बताओ, राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज, अरे बोलो हाँ कि ना। अगर जैसे मान लो अगर मैं बिहार से हूँ, तो भाई साहब मेरा जो लैंग्वेज क्या है, भोजपुरी है, आई कैन स्पीक, हाँ कि ना। किसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत, होगा भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, डन है क्या। सेम चीज, अगर कोई बंगाल से है, दे कैन स्पीक बंगाली, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो ये आपकी चॉइस है ना, बोलो हाँ कि ना। तो उसके बेस पे आप किसी के साथ में कुछ भी काम नहीं करोगे, हाँ कि ना। राइट ऑफ कौन सा, माइनॉरिटीज एस्टेब्लिश, जो मैंने बताया ना, हाँ कि ना। तो माइनॉरिटीज होगा तब तो राइट मिलेगा ना, जब हो ही नहीं तो काहे का राइट, डन। इवन कौन सा, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का जो राइट्स है, आप कोर्ट में जा सकते हो।
चलिए अब देखिए लॉ को बनाना और इसका क्लासिफिकेशन। तो लॉ मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्रपोज बोला कहाँ पे होगा, पार्लियामेंट में। पास हुआ क्या बनेगा, बिल बन जाएगा, फिर क्या जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, और फिर बोला क्या होगा नोटिफाइड कहाँ पे, ऑफिशियल गैजेट में। कोई दिक्कत, चलेगा ना। अगला देखिए, जब मैं लॉ को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करूंगा, कितना बोला है, 4 टाइप्स। बोलो कौन सा, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड कौन सा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाँ कि ना। पहला क्रिमिनल लॉ भैया क्या है, तब सुनो। क्रिमिनल लॉ मतलब क्या कि एक ऐसा आप गलती करो जिसका पब्लिक रॉन्ग्स में आता है, या आप ऐसा टर्म्स को वायलेट कर रहे हो जिसमें आपके बोलते हैं जो पब्लिक के या ऐसा कोई एक्टिविटी जिस क्या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कर रहे हो, वहां पे हमेशा बोलो क्या आएगा, क्रिमिनल लॉ आएगा। जैसे आप अगर किसी का मर्डर करते हो, रेप, या अगर बात करें लाइक बहुत से जो इंसिडेंट व्हिच इज वेरी मच रॉन्ग, राइट, जिसको सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करती है, बोलो हाँ कि ना, तो उसको लेके हमें बात किया जाता है। दैट इज क्या, क्रिमिनल लॉ इज क्या, कंसर्न विद द लॉज पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ क्या लॉ, और क्या पब्लिक रॉन्ग्स एंड क्या पनिशमेंट ऑफ द सेम, राइट। अब सुनो, यहाँ पे जो पहले थे बोलो कौन सा, आईपीसी। क्या भैया हम लोग को आईपीसी एट प्रेजेंट अप्लाई होता है क्या, मैं बोलूंगा ना भैया। यहाँ पे तो लिख के दिए हो क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी लिख के दिया है, इंस्टीट्यूट ने भी चेंज नहीं किया है, हाँ कि ना। बट जैसे ही चेंज करेगा तो क्या आएगा, अच्छा BNS, और एक और आएगा कौन सा, BNSS। ये क्या होता है बताता हूं। अरे क्या कर रहे भाई, ठीक है ना। BNSS वे कौन सा, एक है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो बात करता है, और कौन सा, भारतीय न्याय संहिता, यानी क्या, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, और कौन सा BNS, कौन सा, भारतीय न्याय संहिता, हाँ कि ना, जो कि अभी आ चुका है, आपका ये प्रॉपर पास भी हो चुका है और ये नोटिफाइड भी हो चुका है। मतलब न्यूली अगर कोई भी मर्डर करता है एट प्रेजेंट के केस में, तो जब कोर्ट केस फाइल होगा तो वहां पे क्या आएगा, क्या आएगा, BNS और BNSS आएगा। अब वहां पे आईपीसी CRPC नहीं आएगा। क्या मेरा बात समझे क्या, राइट। लॉ इज सॉरी क्रिमिनल लॉ इज गवर्नड कौन सा, आईपीसी। क्रिमिनल लॉ इज गवर्न ऑन द कौन सा, कोड ऑफ, हाँ कि ना। अगला आईपीसी डिफाइंस कौन सा, क्राइम एंड इट्स का नेचर एंड पनिशमेंट, हाँ कि ना। अब सुनो यहाँ पे जो बोला कौन सा, कि भाई साहब आईपीसी बोला कि क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है, और उसका पनिशमेंट क्या होगा, बोलो हाँ कि ना। अब उसका प्रोसेस क्या होगा, वो कौन बात किया, CRPC, एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर क्या, एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम, हाँ कि ना। तो दोनों का अपना अलग अलग काम दिया गया है, ध्यान है क्या। एक बोलो क्या है, जो क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको आइडेंटिफाई करेगा, उससे पनिशमेंट क्या है ये बोल देगा, बोलो हाँ कि ना। लेकिन जो कैसे इंप्लीमेंट करना है वो कौन बताएगा, CRPC बताएगा, है ना। क्या एग्जांपल जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, फाइन। तो क्रिमिनल लॉ क्या समझ पाए क्या। अगला बोलो क्या है, सिविल लॉ। अब सुनो, सिविल लॉ नॉर्मली क्या बताना, तब सुनो ये बोलता है कि अगर दो पर्सन के बीच में ऐसे जनरल कोई डिस्प्यूट होता है ना, डिस्प्यूट समझते हो ना, हाँ कि ना। जैसे आपस में किसी प्रॉपर्टी को लेकर, राइट। जैसे मान लो यदि आप अकेली हो कि आपके कोई भाई बंधु भी है, भाई है ना, एक भाई है कि दो भाई है, आप अकेली हो, मतलब दो भाई, मैंने एक भाई एक बहन, राइट। अब सुनो, आपके पिताजी का प्रॉपर्टी तो होगा ही। अब सोचो नॉर्मली हमारे देश में मेंटेलिटी क्या है एट प्रेजेंट, भाई साहब जो पिताजी का प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक किसका, बेटे का, मतलब आपके भाई का है। अब कल जाके दीदी को मन करे नहीं यार उसमें मेरा भी बनता है, क्या आपको मिलेगा क्या, हाँ कि ना, हाँ भाई मिलेगा, राइट। अगर अपने भाई ने मना कर दिया तो कोर्ट में जाओ, और जब कोर्ट में जाओगे तो कौन सा लॉ आएगा, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ आएगा। क्या मेरी बात समझे क्या, राइट। तो वही चीज बोलना चाह रहे, सिविल लॉ कौन सा, अगर मैटर्स डिस्प्यूट बिटवीन क्या बोला, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, हाँ के ना, एंड इट फोकस ऑन क्या, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का रेदर देन पनिशमेंट। यहाँ पे क्या है कि जो आपका डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेगा, ना कि आपको पनिशमेंट मिलेगा, हाँ कि ना। अगर अपने कोर्ट में केस भाई प्रॉपर्टी मेरा भी है तो आपको तो उसमें प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा ना, ये थोड़ी बोला कोर्ट नहीं नहीं इसको जेल भेजो, ऐसा है क्या, ऐसा कभी नहीं होता, बोलो हाँ कि ना। सिविल सूट्स का कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन सिविल कोर्ट्स टू इन्फोर्स कौन सा, वायोलेशन ऑन, जाने क्या। एक बात और बोलूं, मान लो आप लोग किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट परचेज किए हो, राइट, या किसी कंपनी ने आपको कुछ प्रॉमिस किया है, मतलब ना जो कंडीशंस सॉरी गारंटी वारंटी मिलता है ना, हाँ कि ना, कुछ गारंटी वारंटी मिला बट कंपनी ने फुलफिल नहीं किया, तो आप कौन से कोर्ट में जाओगे, उसका एक और नाम बोलो एट प्रेजेंट के लिए, सिविल लॉ, कौन से भैया, सिविल लॉ, राइट। क्योंकि ओबी बोलो क्या है, सिविल मैटर्स के अंदर में ही आता है, राइट। मतलब सिविल बड़ा हो गया उसमें कंज्यूमर प्रॉब्लम का भी लिखा आता है ना क्या। चलिए
यहाँ पे बोलो कौन सा एक्ट आएगा, सीपीसी। कौन सा भैया, सीपीसी का है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इज अ क्या, गवर्निंग लॉ फॉर द एक्ट ऑफ प्रोसेस एंड द कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ। अगला क्या है, सुनना मैंने अलग अलग पॉइंट इसमें कर देगा। हाँ सुनो, ये सी डी हो गया ना, डी यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप देखना ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा आपका डी है, ये पॉइंट आपका डी है अलग से, ठीक है ना। लॉ के कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली लॉ जो हम लोग यहाँ पे लेकर काम करते हैं। आपका जो मैं पढ़ाऊंगा कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी कौन सा बताओ ना, सिविल लॉ मैटर्स में ही आता है। हाँ कि ना। जैसे मान लो एक सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, बस हल्का के लिए। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंड मैंने आप लोगों को लास्ट डे बहुत कुछ प्रॉमिस भी किया है कि हाँ मैं ये सब चीज करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दैट। मान लो मैंने 3-4 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास मस्त पढ़ाया, समझ रहे हो, मस्त पढ़ाया, बाद में आप लोगों को छुट्टी देना शुरू किया, समझ रहे हो, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, समझ रहे हो ना, पोस्टपोन, तब तक आ गया सितंबर, सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, आप लोग क्या करोगे? अरे बताओ, लॉ पढ़ा रहे हो यार, बताओ तो सही। दीदी डायरेक्टली बोला कि बोलते सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट बात करेंगे, राइट। अब सुनिए दीदी, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है ना कि एक नॉर्मली बात करते हैं कि सुनो भाई साहब, जो वादा किया वादा निभाना पड़ेगा, यस, वरना कोर्ट जाना होगा। ये बात नॉर्मली कौन बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। यानी क्या, इवन सोचो ना, अगर मान लो दीदी, अगर आपको किसी लड़के ने प्रॉमिस किया, समझ रहे हो ना, आई विल गेट मैरिड टू यू, उसने नहीं किया, अरे हाँ इसके लिए भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और यू कैन क्लेम डैमेजेस, कौन सा, एग्जाम्पलरी डैमेजेस यू कैन क्लेम, राइट। क्योंकि इसमें लॉ में लिखा गया कि अगर कोई पर्सन का अगर इमोशनल हर्ट होता है ना, उसके लिए अलग डैमेजेस है, और आपको कोर्ट ये दिलवाएगा। आपको मजाक लग रहा है क्या? तुम लोग नलायको, आपका, हे भगवान, एक्चुअली इट्स इन लॉ, राइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे लिखा गया है टाइप्स ऑफ डैमेजेस में कौन सा, एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस, वहां पे ये क्लेम किया जाता है। कौन सा, सिर्फ दो केस में, एक अगर आपने अगर अगर किसी ने किसी को शादी करने के लिए प्रॉमिस किया, शादी नहीं किया, तो उसको डैमेजेस देना पड़ेगा, देना क्या, अब ये प्रूफ आपको करना पड़ेगा दीदी, ठीक है ना। क्योंकि देखो मेरा अभी जो थोड़ा देर पहले मैंने यहाँ पे दिखाया ना, आपका कौन सा आईपीसी और सीआरपीसी, एक बोलो क्या है, आइडेंटिफाई कर दिया, बोल दिया ये करना चाहिए, अब वो कैसे करना है क्या हो, वो आप देख लो। मैंने बोल दिया कि हाँ ये आपके पास राइट्स हैं जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, अब वो कैसे करना है उसके लिए बोलो क्या है, एडवोकेट, अब उसका फीस अलग है दीदी, ठीक है ना। चलो देख लो, हाँ जी भाई, उसके लिए भी है, नहीं ये दोनों तरफ से है, यहाँ पे शादी को लेके यहाँ पे कोई मेल फीमेल नहीं है, यहाँ पे दोनों के लिए है, हाँ कि ना। हाँ एक चीज है जो सिर्फ फीमेल के लिए है, कौन सा, हाँ नहीं वो अलग हो गया दीदी, वो अलग हो गया, नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं मैं बोल देता हूँ, अभी हल्का सा बस मैं बोलता हूँ, तुम लोग कि आज ही सब पढ़ लेगा, सुनो। एक और चीज फीमेल के लिए है कि अगर मान लो दीदी शादी कर रही है, अब शादी में क्या है ना, खास कर मारवाड़ी में और हम लोग में, नहीं नहीं, हम लोग क्या है ना कि जब शादी होता है ना, तो आधा खर्च लड़के वाले, लड़की वाला आधा आधा, हाँ कि ना। तो एज पर द HUF, हिंदू फैमिली जो आपका लॉ है, उसके अकॉर्डिंग फीमेल मेंबर चाहे तो शादी के सारे खर्चे मेल मेंबर से रिकवर कर सकती है, यस यू कैन डू दैट, वाओ, आखिर ना दिस इज ओनली फॉर द फीमेल, आखिर ना ये बकायदा लिखा हुआ, भैया हमारे सिलेबस में है, हाँ है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले क्लास में। अच्छा आपको देख के क्या लग रहा है कि सिलेबस कितना इंटरेस्टिंग है, सोचो, और लोग बोलता है लॉ पता नहीं बोरिंग है, मजा आ रहा है कि नहीं, और जब पढ़ोगे तो सोचो, जब डिग डाउन कर जाएंगे तो और कितना मजा आएगा। चलो, हाँ भाई साहब सुनो, कॉन्ट्रैक्ट जो बनाओगे तुम आज ही सब जान लेगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सप्रेस भी होगा, इम्प्लाइड भी होगा, इवन सोचो ना, बिना बोले बिना लिखे भी आपका जो बोलते हो ना कॉन्ट्रैक्ट, उसको ही वैलिड मानते हैं यहाँ पे, और उसमें भी आप अगर चाहो तो किसी ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, बिना बोले बिना लिखे भी, यहाँ पे तो सिर्फ बोल के भी चलता है, हाँ कि ना। क्योंकि सुनो, कॉन्ट्रैक्ट जो आप नॉर्मली करते हो ना, इट्स नॉट कि आपको लिखना ही है, बिना लिखे भी हो सकता है, हाँ हर केस में अलाउड नहीं है, उसके लिए प्रॉपर बताया गया कि कहाँ पे लिख के कहाँ पे बोल के, हाँ कि ना। अगर सिंपल एग्जांपल दे दूं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, प्रॉपर अग्रीमेंट करते हो क्या, लिखवाते हो क्या, सिंपल है ना क्या। चलो यहाँ देखो, अगला बोलो क्या है, कॉमन लॉ, देखो क्या है,
कॉमन लॉ बोला क्या है, बोला कि जुडिशियल प्रेसिडेंट और क्या केस लॉ, मतलब क्या जो ऑलरेडी केस स्टडीज मैंने बात किया ना, जो पहले से ऑलरेडी हो चुके हैं उसी को लेके यहाँ पे बात करते हैं, मतलब क्या दैट इज गोइंग टू अप्लाई फॉर द क्या एवरीवन, मतलब सबके लिए क्या है कॉमन है। हाँ के नाम अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी क्या बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द, हाँ के ना कौन सा आर्टिकल 141, राइट, मतलब क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दिया तो जितना भी हमारे देश में स्टेट में जो हाई कोर्ट्स हैं उन सबको बाइंडिंग हो जाएगा। सुनो किसका, सुप्रीम कोर्ट का। अगर हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया तो वही सब तुम अपने तक रखो, कोई दूसरा फॉलो नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है सबको स्टेट पूरा कंट्री फॉलो करना पड़ेगा। और लैटिन फ्रेज दिया है कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ कैस्टिया डिसीज, मीनिंग क्या टू स्टैंड बाय व्हाट व्हिच इज डिसाइडेड, मतलब क्या जो एक बार डिसाइड हो गया आपको उसे ही फॉलो करना पड़ेगा, आप उसको अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हो। अगला एक और है कोर्ट का ऑब्लिगेशन, द डॉक्ट्रिन कैन रीइंफोर्स ऑब्लिगेशंस ऑफ कोर्ट्स टू फॉलो कौन सा द सेम प्रिंसिपल और जजमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रीवियस डिसीजन। हाँ कि ना मतलब ऑलरेडी जो पहले डिसीजन आ चुका है उसी को इसे भी फॉलो करना पड़ेगा, अगर सिमिलर रहा तो, अगर दोनों अलग है तो तब तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर सिमिलर है तो आपको सेम जजमेंट देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट कॉमन लॉ। हाँ कि ना एक बात बोलूं, एक मिनट के थोड़ा दोनों पॉइंट को रीड करना पहले फटाफट, ये वाला पहले क्रिमिनल सिविल पर रीड करना, जस्ट एक बार रीड कर ले फटाफट। सब्यसाची बोल बेटा, कोई दिक्कत, लाइव वाले लोग फटाफट बोलो, कोई दिक्कत चैट बॉक्स में फटाफट। ओ भाई यहाँ पे हम किसका, हाँ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस कौन सा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बोल भाई कोई दिक्कत, मुस्कान राज नो सर, बहुत बढ़िया बेटा। डन, आगे बात करें, चलिए अगला बोलो क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब सुनो यहाँ पे ये बात करना चाह रहा है ना कि भाई साहब सुनो, आप जब कोई चीज नॉर्मली बोल रहे हो ना तो सिर्फ बोलते मत रहो, सामने वाले को सुनने का मौका दो और उसको भी रिप्लाई करने का मौका दो। अब ऐसा भी मत करो कि सुनना जो मैंने बोल दिया ना हम सही है मतलब सही है, ऐसा नहीं चलेगा। बोलो हाँ कि ना, जैसे कि मान लो जैसे कि एक नेता है अरविंद केजरीवाल, नाम सुने उनका, क्या बोलते हैं हम ईमानदार हैं जी, जो है सब हम है जी, हाँ कि ना। अगर वो बोलते हैं कि हम तो एकदम बोलते नहीं कट्टर ईमानदार हैं, हाँ कि ना, वो तो बस मोदी का और अमित शाह का जो ईडी सीबीआई भेजने का काम है, मैं तो एकदम ईमानदार है कट्टर ईमानदार है, बोलो हाँ कि ना। तो ये बोलने से क्या मान लेंगे क्या, नहीं, उसके लिए प्रूफ भी देना पड़ेगा। वही चीज यहाँ बोला गया है कौन सा, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर दोज का रूल्स व्हिच हैव बीन क्या लेड डाउन बाय द कोर्ट्स as being a minimum protection of the rights of the individual against the क्या arbitrary procedure that may be क्या adopted by the judicial quasi judicial administrative authority while making also an order affecting the those rights। हाँ कि ना, अगर कोई भी ये लोग जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी है अगर किसी भी पर्सन के लिए अगर कोई भी जजमेंट या कोई भी नोटिस देता है ना तो इन सब बात के ध्यान में रखना पड़ेगा। आप किसी को भी लेकर लगता है क्या, जैसे मान लो कोर्ट बहुत बार ना समन्स भेजता है ना, या आपका ना थाना जो है ना पुलिस जो हेडक्वार्टर वो लोग भी नोटिस भेजता है, कैसे ही भेजोगे क्या, नहीं, अगर भेजता भी है तो उसको सुनवाई के प्रॉपर हमारे पास राइट है कि नहीं है, राइट है, तो उसी को लेके काम करता है। अगली बात अगली बोलो क्या है जस्ट नेचुरल, कौन सा नेचुरल जस्टिस डील्स क्या विद सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड द रिटन लॉ। हाँ कि ना, मतलब जो लिखा हुआ बट उसके बियॉन्ड जा रहा है तो वहां पे मैं अपना काम कर सकता हूँ। अगला चीज क्या नेमो जुडिक्स इन कैजुआ सुआ, मीनिंग सुनना ये आपका जो वर्ड है ना दैट इज अ लैटिन वर्ड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, कौन सा नेमो जुडिक्स इन कैजुआ सुआ, सॉरी कॉजा सुआ, मतलब क्या है मीनिंग क्या है आंसर नो वन शुड बी मेड क्या इन जज इन हिज ओन कॉज। हाँ कि ना, कि खुद के केस में खुद को जज मानोगे क्या, ना बाबा एकदम भी नहीं। हाँ कि ना, ये नहीं कि हम तो बोल दिए ना हम ईमानदार हैं, भाई बोलने से क्या होगा, डन है क्या, यू कैन नॉट डू सो। अगला क्या अडी अल्ट्रम पार्टम, मीनिंग जो दिया हुआ है कौन सा अडी अल्ट्रम पार्टम,
ये मतलब क्या है? आंसर है हियर द अदर पार्टी, और क्या गिव द पार्टी, कौन सा? हाँ कि ना, मतलब दूसरे वाले को भाई साहब सुनो भी और सुनने का मौका भी दो। यानी कि ये नहीं कि तुम खुद बोलते जाओ, यानी क्या, यू कैन नॉट डू सो। बोल भाई। क्वासी मतलब कि दोनों मिला के मर्ज। हाँ कि ना, देखो क्वासी जब भी बोलते हैं ना, मतलब कौन, सुनो, एक हो गया जुडिशियल, एक कौन सा था ना, जुडिशियल, और एक कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो दोनों को मिला के जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करता हूँ, है ना क्या? और देखते हैं क्या है, राइट। लास्ट वाला देखना, अ जजमेंट कैन ओवरराइड, क्या बोला, और अल्टर अ कॉमन लॉ, बट क्या, राइट। मेरा बात समझे क्या? मैं फिर से बोलूं, यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो जजमेंट है ना, वो ओवरराइड किसको करेगा? कॉमन लॉ को, ना कि आपका जो ऑलरेडी स्टेट्यूट में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करेगा। क्या आंसर है? हाँ, उसको फॉलो करेगा, उसके अगेंस्ट में कभी भी नहीं जाएगा। जैसे मान लो कि अगर लॉ के अंदर में कोई ऑलरेडी टर्म लिखा हुआ है, तो भाई साहब उसके अकॉर्डिंग आप जजमेंट दोगे ना, उसके बियॉन्ड जाओगे क्या? नहीं, उसके बिना कभी भी जा नहीं सकते हो। बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो लॉ जो हमारी बॉडी है, इसके अंदर में बताया गया है कि ये चीज के लिए ये आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तो आपको वही मिलेगा ना। हाँ कि ना, अपने मन से कुछ ऑर्डर करना पॉसिबल है क्या? नहीं, एकदम भी नहीं, राइट। जैसे अगर मैं बताऊं, तो जैसे मैंने एक लाइन अभी बोला नहीं, बट मैं आपको अभी थोड़ा सा बोलता हूँ। हमारे देश के अंदर में जो था ना आईपीसी सीआरपीसी, तो उस टाइम पे जो खास करके जो रेप हो गया या एसिड अटैक, इन सब चीजों को लेकर कोई खास या रिजिड लॉ नहीं था, राइट। दैट इज वाई तुम देखना, इसमें बहुत सारे केस होते ही रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे भी हुआ था, राइट। दैट वाज वेरी 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 रॉन्ग। हाँ कि ना, राइट। यहाँ पे अगर जिससे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के लोग थे पूरा पूरा इन्वॉल्व थे, राइट। तब सोचो, अब ये सब चीजों के लेके अगर प्रॉपर्ली रिजिड लॉ नहीं आएगा, तब तो ये तो बढ़ते ही जाएगा ना। बोलो हाँ कि ना। तो अब अगर इन चीजों को लेके जब नया लॉ बना ना बीएनएस, तो इसमें और इसको चीजों को ऐड किया गया। जैसे कि आईपीसी में और वहां पे सीआरपीसी में क्या था ना, कि मतलब अगर किसी के एसिड अटैक, मतलब क्या, गर्म पानी फेंकना। अब बताओ, एसिड अटैक गर्म पानी के दोनों सेम है क्या? एकदम नहीं सेम है। हाँ कि ना, लेकिन वहां पे उसमें सेम था, बट बीएनएस में चीज को क्लैरिफाई किया गया और उसको पनिशमेंट को भी बढ़ाया गया, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो जो ब्रूटल जो चीजें हैं उसको लेके आई थिंक कि उसको लेके और भी ज्यादा रिजिड हो सकता है, एंड दैट हैज टू बी, जो गवर्नमेंट अभी भी उसके लिए काम नहीं किया है। हाँ, पहले से स्ट्रांग हुआ है, बट इट शुड बी मोर स्ट्रांग, ताकि ऐसा बोलते ना कोई सोचे भी ना, राइट। अगर अगर देखो, ये जब सोच खराब है, अगर ये आप अगर स्टॉप कर दिए ना, तो ऐसा कभी इंसिडेंट होगा ही नहीं। बोलो हाँ कि ना। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यहाँ पे जो चीजें मेंशन की गई है उसमें और भी एडिशन की दरकार बन सकती है। फाइन है मेरा बात। चलिए, आप सोचिए, लॉ जब आपका बनेगा तो कौन आएगा था ना, इन्फोर्समेंट के लिए। हाँ कि ना। देन क्या, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको रेगुलेट करना होगा, मतलब क्या, जो लॉ बना अब उसको इम्प्लीमेंट कराएगा। इसका नाम नॉर्मली बोलो कौन है? एग्जीक्यूटिव। बोलो हाँ कि ना। क्या बोला? अ नोटिफाइड लॉ बिकम्स एन एक्ट इररिस्पेक्टिव क्या ऑफ बीइंग सेंट्रल लॉ, और कौन सा? अथॉरिटीज, जो आप बना के देगा। हाँ कि ना। द गवर्नमेंट का फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, बात के ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। हाँ कि ना। देयर आर क्या करेंटली 58 यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड कितना 93 डिपार्टमेंट्स इन इंडिया। सम ऑफ द पॉपुलर मिनिस्ट्रीज, आपका फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स, ये सब है ना, लॉ एंड जस्टिस, राइट। ये सब बोलो क्या है, मिनिस्ट्री है। और इसे क्या हेड कौन करता है? उसके प्रॉपर मिनिस्टर है। हाँ कि ना। और एक्चुअली उन सबको जो मिनिस्टर है, उन सबको जो बताता है वो कौन बताता है? IAS। कौन? हाँ कि ना, राइट। सोचना, मिनिस्टर जितने भी होते हैं, इवन सीएम बन जाते हैं, या भी जितने भी लोग मिनिस्टर हैं, क्या लगता है वो लोग खुद का बुद्धि चलाते हैं क्या? भाई साहब, उनके पास खुद बुद्धि नहीं है, अंगूठे छाप तो होते हैं। हाँ कि ना। उनको बस इतना पता है कि यहाँ पे साइन करना और ये बोलना है, राइट। उनको क्या बोलना नहीं बोलना है, उनका जो है ना चमचे बेलचे, वो लिख के देते हैं। एंड जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोलो कौन है? IAS, जो नॉर्मली चीफ सेक्रेटरी होता है हर मिनिस्टर का। हाँ कि ना। जैसे मान लो अमित शाह जी भले ही अपना जो वक्त विल जो मैंने बात किया, उसको ड्राफ्ट किए, क्या लगता है वो खुद से लिखोगे क्या? थोड़ा बुद्धि उनका होगा क्या? नहीं, उनको सब बताया गया होगा कि यहाँ पे ये चीजें है, ऐसे ऐसे है। अब दोनों में लेके हाँ, ओपिनियन दिया होगा, हाँ ये ऐसे कर सकते हैं, आप बोलो। लेकिन प्रॉपर जो उसको ड्राफ्ट करना है काम है, वो नॉर्मली कौन करेगा? उनका जो सेक्रेटरी है। बोलो हाँ कि ना। पूरा माइंड उसका होता है, राइट। और IAS जो भी कोई करता है ना, उसको जो हाईएस्ट जो पोस्ट है वो लोग क्या है? चीफ सेक्रेटरी की होता है, जो नॉर्मली पीएम के साथ भी रहता है। हाँ कि ना। भाई पीएम का भी अपना नहीं लगता, वो भी वही से बताता है। हाँ कि ना। दिन में 50 बार पीएम बोलेंगे, ए आओ थोड़ा बात करें,
बोलते हैं हाँ कि ना, राइट। तो ये एक्चुअली वो लोग काम करता है। डन। मिनिस्ट्री के बारे में तो बात करते हैं, एक बार रीड करना फटाफट इसको। जो मैंने बोला ना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ये वाला। सिविल सर्वेंट समझते हो ना, राइट। सिविल सर्वेंट वही होते हैं जो आईएएस आईपीएस उन सबको सिविल सर्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई भी पर्सन हु हैज पास्ड यूपीएससी एग्जाम वो बोलो कौन है, सिविल सर्विस में आता है, हाँ कि ना। इंडियन काउंसिल समझते हो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ कि ना। और कौन सा बताओ, एंड टिपिकली सपोर्टेड बाय द कौन सा टीम ऑफ जूनियर मिनिस्टर्स कॉल्ड कौन सा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हाँ कि ना। आपने सुना है कि मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है, जिसमें स्टेट में जो लोग काम करते हैं उनको सेटअप लिया जाता है, वो नॉर्मली कौन होते हैं, जूनियर मिनिस्टर्स, हाँ कि ना, जिनको यहाँ पे लेके आते हैं कौन सा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में, राइट। जैसे इनकम टैक्स आपका इम्प्लीमेंटेड है कौन सा, फाइनेंस को लेके ना, भाई साहब टैक्स कितना देना है क्या करना है, बजट पेश कौन करता है, समझ रहे हो ना, हाँ कि ना। और उसमें बोर्ड कौन सा है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डन। अब यहाँ पे मेजर रेगुलेटरी बॉडी है जो काम करता है, बोलो कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स, लॉ जस्टिस, सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, हाँ कि ना। अब बताओ एक बार ध्यान, यहाँ पे ये जो आपके पास में 7 एलिमेंट्स दिख रहा है ना, 7 पॉइंट्स या फिर 7 आपके रेगुलेटरी बॉडीज, ये सातों के साथ आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। खास करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड लॉ एंड जस्टिस, ये तीन आपको सही, ये चार आपको याद रखना ही पड़ेगा। देख क्यों, ये चार से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन इन तीन से आ चुका है, समझ रहे हो। तो शॉर्ट नोट के लिए जो आएंगे इसमें सबको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो फॉर अस ये जो टॉपिक है मैं डेट्स लिखा रहा हूँ, बोलो क्या है, सी एस, बोलना सी एस टी, कमिंग सोनिंग थिएटर, राइट। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझे, आगे देखें। चलिए, पहला जो मेरे पास मिनिस्ट्री है, बोलो कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वित्त मंत्रालय, सुना होगा ना, हाँ कि ना। दैट इज व्हाट, फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं, राइट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में नॉर्मली काम करता है, राइट। और एंड कहने से जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है हमारे देश के लिए, बोलो क्या है, ट्रेजरी है, बोलो क्या है, ट्रेजरी है। ट्रेजरी क्या होता है पता है क्या तुमको, ट्रेजरी क्या होता है, पैसे, पैसे, हाँ कि ना, ऐसे मतलब खजाना, हाँ कि ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो हमारे देश का, बोलो क्या है, ट्रेजरी है, राइट। और इसका ट्रेजरर बोलो कौन है, निर्मला सीतारमन, निर्मला ताई जी हैं, हाँ कि ना। अगला क्या है, एमओएफ, फोकस कौन सा, विथ टैक्सेशन फाइनेंशियल, जो ये लोग अपना काम करता है, हाँ कि ना। ऐसे एमओएफ मतलब कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना, राइट। जो कौन सा कितना टैक्स लेना है, जैसे मान लो अभी था ना बजट, इसमें निर्मला जी ने क्या बोला, कोई बात नहीं बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, 12 लाख तक कोई टैक्स मत दो, जाओ आजाद हो। अब बात समझो एक बात, अगर जो आप लोग थोड़ा सा और समझोगे आगे चल के जब टैक्स भरोगे तो 12 लाख तक टैक्स क्या लगता है, एग्जाम्पशन है क्या, एक बात बोलो सुनो, हाँ जी। अगर आपका इनकम 12 लाख या उससे कम है, राइट, तो भाई साहब तब आप इस स्लैब में आते हो। लेकिन अगर गलती से आपका इनकम 12,01,000 हो गया, तो भाई साहब आपका पूरा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। उसके अलावा ओल्ड स्कीम में आपके पास अभी जो टैक्स सिस्टम चल रहा है, दो स्कीम है, एक है आपका डिफॉल्ट स्कीम और न्यू स्कीम। डिफॉल्ट मतलब कौन सा, ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम के इनकम अगर आप दिखाते हो, हाँ अभी आप बिंग इंडिविजुअल, आपके पास ये राइट है कि जब आप अपना आईटीआर फाइल करोगे, जो आने वाला मंथ में आने वाला डेट, हाँ कि ना, आईटीआर पूरी दुनिया में, सॉरी पूरा इंडिया में फाइल होना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ये जो आपका डेट्स आएंगे, अभी आए नहीं है, तो बोला सुनो भाई साहब ऑप्शन है क्या, या तो ओल्ड स्कीम में आओ या तो न्यू स्कीम में। अगर ओल्ड में आते हो तो आपको जो डिडक्शंस पहले मिलते थे, कौन सा, एलआईसी को लेके, मेडिक्लेम को लेके, उसमें आता है 80C से 80U तक, आप लोगों का चैप्टर है प्रॉपर्ली डिडक्शन बोल के, कहाँ पे, सीए इंटर टैक्सेशन में, हाँ कि ना, वहां पे आप लोग पढ़ोगे, राइट। तो पहले बोला सुनना, अगर ओल्ड में आओगे तो ये आप डिडक्शन मिलेगा। अगर न्यू में आते हो ना, फ्लैट इनकम आपका 12 लाख है, कोई टैक्स नहीं, राइट, और कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगा आपको, हाँ कि ना। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें वहां पे दी गई है, राइट। तो इनकम क्या है भाई, जितना टैक्स मिले ले लो,
डन है क्या? राइट। अगला बोलो क्या बोला, इसमें जो अपना बजट वगैरह पेश करते हैं ना, आंसर है हाँ जी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द क्या, पब्लिक सर्विसेज, नेमली कौन सा, IRS, कौन सा, रेवेन्यू समझते हो ना, व्हाट इज रेवेन्यू, इनकम, हाँ कि ना। और कौन सा, ऑडिट करोगे नहीं करोगे भाई साहब, गवर्नमेंट का भी ऑडिट होता है, कितना पैसे आए, कहाँ गए, नहीं हुआ, हाँ कि ना। और कौन सा, इकोनॉमिक सर्विसेज जो आपको देने पड़ते हैं, और कौन सा, सिविल अकाउंट सर्विसेज, जो आपके खर्चे हो रहे हैं उसके अलग अलग से आपको डिपार्टमेंट वाइज खर्चे दिखाने होते हैं। अगला कौन सा, ऑल्सो कौन सा, द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सा, वन ऑफ द सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज, नेमली कौन सा, इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सर्विसेज, जो ये लोग काम करता है, कौन सा, ICMAI, नाम सुने हो क्या, जो लोग अपना CMA का नाम सुने हो, वो बॉडी भी यहाँ पे अगर काम करती है, किसके लिए, कॉस्टिंग को लेकर, हाँ कि ना। और कौन सा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है इसका, किसका बताना, आंसर है भाई साहब बजट को पेश करना, राइट। अब यहाँ बताया गया कि मैक्सिमम अभी तक बजट किसने पेश किया है, तो देखो पहला नाम क्या है, मोरारजी देसाई, नाम सुने हो क्या, नहीं नाम सुने हो, ये बहुत पुराने हैं, 1960 से कितना 69, इन्होंने इसके बिटवीन में अपना पूरा 10 बजट सबमिट किए हैं, हाईएस्ट जो कि दिखा रहा है, कितने बार, 10 टाइम्स। अगला बोलो कौन है, P चिदम्बरम, कितने बार, 9 टाइम्स, डन है क्या। अगला बोलो कौन है, प्रणब मुखर्जी, कितने बार, 8 बार। और सुनना, यशवंत सिन्हा कितने बार, 8 बार। मनमोहन सिंह कितना, 6 बार। फिर मनमोहन सिंह पहले थे क्या प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ रह चुके हैं, समझ पाए। हाँ ये रिकॉर्ड, ये सब में एक और नाम ऐड होने वाला है, बोलो कौन, निर्मला सीतारमन जी। क्यों, बिकॉज नहीं आएगा नाम इनका, क्यों, पहली बार कौन था प्राइम मिनिस्टर, अरुण जेटली जी थे ना, नहीं आएगा नाम इनका, 10 साल होगा ना, तो 10 ऑलरेडी है, हाँ इन लिस्ट में आ जाएगा नाम उनका, बट टॉप लिस्ट में नहीं आएगा, राइट। चलो बहुत भाई, हमारे देश में ईयर देखो कौन सा है, 62 69, इस बीच में बहुत सारा रिसेशन चल रहा था, तो साल के मिड में भी आपको करना पड़ता था, राइट। तो ऐसा थोड़ी ना कि साल में एक बार ही करेंगे, अगर कुछ दरकार पर इमरजेंसी हुआ तो आपको उसमें तो बजट चेंज करना पड़ता है ना, तो फिर से पाओगे उसको लेके, क्या ना क्या। चलिए अगला क्या है, वेरियस डिपार्टमेंट दैट कम्स क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में पहला कौन है, एक्सपेंडिचर को लेके कितना खर्चे हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है। और कौन सा, इकोनॉमिक अफेयर्स से बात किया ना, रेवेन्यू, फाइनेंशियल, और आपका इन्वेस्टमेंट, पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट जो लोग नॉर्मली करता है, अब सबको यहाँ पे लेके मुझे बात करना है, तो एक काम करते हैं ना, ये सब चीज आगे आगे क्लास में बात करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे, एक दिन में डोज ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, हाँ कि ना। बट पहले ये बोलो, यहाँ तक जो मैंने बात किया टिल नाउ, क्या किसी के मन में कोई दिक्कत, डाउट, दुविधा है तो बताओ, क्या आप लोग सारे पॉइंट्स क्लियर हैं यहाँ तक, ऐसा कोई पॉइंट जो मुझे रिपीट करने बोलना भाई साहब, ऐसे से कैसे, ऐसे क्लियर है ना, चश्मा वाला क्लियर है ना, डन। तो सुनो ना, हम लोग फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कब मिलेंगे, मंडे को, राइट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एक रिक्वेस्ट इतना ही करूंगा, घर से पढ़ के आना अच्छे से, ओके, अगर पढ़ के नहीं आओगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है, जितना अच्छे से पढ़ के आओगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। हाँ अभी एक बार के लिए अपने काम करना, इंस्टीट्यूट के मैट से पढ़ लेना, वहां पे सब चीजें दी हुई है, राइट। हाँ फॉर्मेटिंग अलग होगा, बट आप पढ़ोगे तो समझ आएगी। एक बात और, यहाँ पे जो है ना एक्सपेंडिचर एंड ऑल, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आपके मैट में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, समझे मेरा बात, आई हैड एक्सप्लेन बट मैथ में नहीं है, बट सिर्फ नाम देख के आना, एक्सप्लेनेशन मैं अगली क्लास में कर दूंगा, बता दूंगा, डन है क्या, चलिए।